सो हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से क्या कर रही है तू क्या कर रही है तू ये कर क्या रही है? दैट्स माई पर्सनल थिंग, ठीक है। तुम बकवास नहीं कर मैं सकते। तेरी पर्सनल मैं पर्सनल आके हो जाऊंगा। बस बस मैं पर्सनल हो जाऊंगा रियल में। भाई मैं स्ट्रेट हूँ, ठीक है। मैं जीवन में मैं एक महिला के पीछे हूँ, मेरे को अपने पीछे मत लाओ प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू। साले, तेरे को मैंने बड़ा बड़ा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया और तू मेरे पे ही वो कर रहा है। पिछले साल मिले अपन दोनों, और मुझे इतना कोई पता है नहीं। कि मुझे पता है मैं इस धरती पर 19 साल से ज्यादा से हूँ, ठीक है। 17। भाई यार, अब वो रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ अगर मेरे है आधार कार्ड में, मैं क्या कर सकता हूँ यार। भाई जन्म पत्र ही निकलवाओ मेरी, उसमें पता चलेगा। इंट्रो नहीं करने दे रहा सॉरी ब्रदर। पहले ही। ब्रदर, कंटू ने हो जा चालू। चलो फिर से करते हैं। हाँ हाँ। सो हेलो ये एवरीवन, आप ये लोगों का ये इंट्रो दे रहा भाई आज। इधर देखिए, देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए इधर। वहीं से घुस के मारूंगा उस वाले गेट से ही जहाँ पे तू देख रहा है। अच्छा, इधर इस वाले से भी आ सकता हूँ मैं। अबे यार, एक दोनों तो तरफ गेट गेट है भी तेरे। दोनों तरफ है यार, शिट। छत पे तेरे को पता है छत क्या नहीं लगा हुआ तोड़ है? सकते, पापा आके मारेंगे छत भाई। पे तेरे को पता है लेकिन क्या है? क्या है? तेरे को नहीं पता? याद कर अपने पंखे के ऊपर तेरे क्या लगा रखा है मैंने। कंट्रोल। ये फ्रेंडशिप का आता ब्रो। मैं नहीं मिला ना। मिला ले। नहीं मिला रहा। मिला ले भाई। नहीं, अपन तो नहीं। हम पे तो है ही नो फ्रेंडशिप करने के लिए। अच्छा अच्छा दिल, अच्छा अच्छा टाइम। क्योंकि अच्छा। तुम तो साले आशिकी में डूबे हुए। आशिकी में चूरो या छोरा जाट का। छोरा जाट। ओ भाई, अच्छा भाई, हटाओ हटाओ हटाओ, ठीक है, ये करो इंट्रो। सबसे लंबा इंट्रो रहा है हमारा आज तक का, सबसे लंबा। ये इंट्रो जिसमें नहीं, इंट्रो ही नहीं हुआ। ये इंट्रो ही नहीं हुआ इतने में। इंट्रो दो, ओके लेट्स गो। ये करेंगे ये करेंगे। करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और अभी ये कुछ करेंगे फिर से। ना, देखो इनके मैं दिमाग में खुराफातियां आ चुकी हैं। एक तो इतने अच्छे से नहीं जानना होता भाई सामने वाले को, ठीक है। करो करो करो। ओके। तो हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत हो चुका है हमारे एनिकास्ट की एक और नई पॉडकास्ट में। ये 12th पॉडकास्ट है। इस बार मेरे को नंबर याद है। पेज्जा याद है। पेज्जा वैसे वैसे जा। सच बताऊं, हाँ अभी भाई, अभी यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो खोल के मैंने नंबर चेक किया फिर आया हूं। ये एक्सपेक्टेड था, सही में एक्सपेक्टेड था ये, ठीक है, ये एट हटाओ। लीस्ट आई एम ऑनेस्ट। एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट, ठीक है, हटाओ। सबसे पहले हटाओ हटाओ, ठीक ओके ओके। है। ओके, पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट पे ध्यान देते हैं। एक तो मैं वैसे ही भाई अपना पूरा शेव वेव मार के चिकना हुआ बैठा हूँ, इतना बुरा लग रहा हूँ। कोई नहीं ब्रो। चलता है। वैसे भी देखा जाए तो धीरे धीरे टोपियां उड़ चुकी हैं। अभी मेरी तो उड़ तुम्हारी उड़ गई गई, है एटलीस्ट। मोस्ट प्रोबेबली अगले तक मेरी भी उड़ जाएगी यार। मेरे बाल अभी भी थोड़े छोटे हैं, जब भी साथ में गंजे हुए थे यार अपन। पता नहीं क्या चल रहा है। ये इंट्रो और लंबा काय को होता जा रहा है, स्टार्टिंग की बातें और लंबी काय को होती जा रही है। आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले पोकेमोन पे चलते हैं, फाइनली अपने ऐश कैचम अभी काफी। पोकीमोन, हाँ, पोकेमोन। इज इट बैक? ओह माय इट गॉड। इट इज बैक भाई। अभी अभी अपने ऐश कैचम चिचा फाइनली पोकेमोन मास्टर बने, ठीक है। हाँ हाँ, वही और तो। अभी हमने पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था आज। इतने सालों बाद भाई, 20-25 साल के बाद, और अब फाइनली फिर से नए विजुअल्स आ चुके हैं नए पोकेमोन के। अपने पास सब कुछ नए मेन कैरेक्टर्स हैं। एंड आई थिंक इस बार अपने मेन कैरेक्टर के पास भाई मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि उसके पास पिकाचू है कि नहीं है, क्योंकि आधी फोटो में उसके साथ पिकाचू, आधी में नहीं है। मेरे पास भी एक क्वेश्चन है। हाँ भाई। उसकी एज बढ़ी क्या? या अभी भी तो नहीं है? Shit, man. मैंने क्या भाई, इसके पास जो यूथ सिरम है ना, ये हमें भी चाहिए भाई। ये अपने को फिर मेरे चाहिए। पास जो फॉरएवर यंग वाली टी शर्ट है, मैं उसका जो काटा है वो हटा पाऊँ। तो वो वाला सिरम हटाओ, ठीक है। सब कुछ हटाओ। एरन चचा को देंगे अपन। एरन चचा पियेंगे, ये ज्यादा लंबा जिएंगे, ठीक है। और शायद शायद फिर लोगों को भी जीने दे दें। पॉसिबल, पॉसिबल। पॉसिबिलिटीज। हम जग कल्याण का काम करते हैं, वो हटाओ। हाँ, पोकेमोन फिर से वापस आ चुका है, नए कैरेक्टर्स है, ठीक है। लेकिन मेरे को, हाँ, मैंने जैसे कि अभी बोलता, मेरे को भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या इस बार मेन कैरेक्टर के पास पिकाचू है कि नहीं है। क्योंकि लाइक मैंने काफी सारे पोस्टर वगैरह देखे, किसी में उसके पास पिकाचू है, किसी में उसके पास लाइक कोई फायर टाइप पोकेमोन है।
तो मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। एक तरीके से ना यार, ये पिकाचू और ऐश जो है वो पोकेमोन फैंडम में ना यार सबका दिल बन चुका है, ठीक है। भाई पता है, अगर मैं पोकेमोन बोलूं भी ना तो सबसे पहले पिकाचू और ऐश ही आते हैं, ऑब्वियस सी दिमाग में बात है ही आता है। भाई। उसके सीधे सीधे वही क्लिक करता है। भाई उसके पार्टनर कितनी बार चेंज हो चुका है, ब्रोक, हाँ मिस्टी वगैरह इतनी बार चेंज हो चुके हैं, लेकिन वो दोनों वो हैं जो कि ऐसे चलते आ रहे हैं भाई 20-25 साल से, कि अपन है इधर, ठीक है। पता है मेरे को क्या क्या देखना है सीरियसली, अभी फिलहाल पोकेमोन मास्टर कौन है, ऐश। ये जो नया कैरेक्टर है ये जा और एंड में ऐश और पिकाचू से लड़े, एंड में उनकी गद्दी छीन के पोकेमोन मास्टर बनने के लिए, भाई मजा आ जाएगा। बस अब ये ना कर दे कि भाई ये कोई और टाइमलाइन है, ये है वो है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा, मैंने जैसे पोकेमोन नहीं देख रखा तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे ये जो ऐश वो बना पोकेमोन मास्टर, हम्म, तो पिकाचू के साथ ही बना था ना, हम्म, तो फिर वो होगा ही, फिर तो वो पता है क्या होगा, फिर कुछ ना कुछ उनके बीच में कुछ वो हो गया होगा, क्या क्या कहते हैं उसे, कनेक्शन। डिसएग्रीमेंट्स, या फिर वो कहीं चला गया होगा, ट्रेनिंग वेनिंग कुछ होगा। अब तो पोकेमोन मास्टर बन गया ना, अब तो उसको जगह जगह जाने की जरूरत ही नहीं है लड़ने की, ठीक है। अब तो वो बन गया, जो टॉप जगह है वो वहां पे जाके बैठ चुका है, लाइक पायरेट किंग। अब उसको लाफ्ट टेल ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो चुका है उसका। अब ऑब्वियसली किसी नए बंदे की स्टोरी दिखाएंगे कि अब वो पोकेमोन मास्टर बनना चाहता है, बट मैं चाहता हूं एंड में कि एंड में जाके ऐश, कैचम और पिकाचू नए बंदे से लड़े। बट अगर इन लोगों ने जैसे दिखा दिया कि भाई ये दूसरा टाइमलाइन है या फिर कुछ भी है, पर्सनली भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं नहीं भाई, मेरे को एंड में वही देखना है, मेरे को सेम टाइमलाइन चाहिए, इसी टाइमलाइन में रखो। लाइक ऐश बन गया और उसको देख के दूसरा जो बंदा है ये इन्फ्लुएंस हुआ कि मेरे को भी बनना है, मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, ये चाहिए मेरे को। तो नए विजुअल्स वगैरह आए हैं, ठीक लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा, पर वही मतलब वाला एनिमेशन क्वालिटी कैसी है? यार। विजुअल्स हल्के मतलब वैसी हैं जैसे, मतलब ये जो लास्ट अभी खत्म हुआ है ना जैसा पोकेमोन, विजुअल हम्म। क्वालिटी वगैरह एनिमेशन वैसी है। बाकी अपना वो वाला पैटर्न अभी भी चलता जा रहा है कि मेन कैरेक्टर है उसका, एक मेन पोकेमोन है लाइक पिकाचू, और उसके साथ मतलब प्लॉट वही है। दो और कैरेक्टर है उसके साथ। शायद से टीम रॉकेट के भी फिर से इस बार कोई आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब पोकेमोन मास्टर वो बन गया ऐश केचम, तो टीम रॉकेट डिसबैंड हो गई, ठीक है। तो हो सकता है कि टीम रॉकेट के या फिर किसी और गैंग के ऐसी और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि वो एक फन एलिमेंट है इसके लिए, लाइक पोकेमोन के लिए। मेरे को पर्सनली, मेरे को क्या यार, सभी को फन एलिमेंट लगता है, मतलब सीरियस सीन चल रहा है, बीच में वो आएंगे, टपकेंगे, फिर एंड में तारा बन जाएंगे, पता नहीं भाई कैसे। हम हर एपिसोड में तो उड़ते हुए कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, पता नहीं भाई। फ्री फंड की उनकी ट्रैवलिंग चलती है, वो क्या कहते हैं उसे, टेलीपोर्टेशन हो जाती है। टेलीपोर्टेशन जुत्सु। नहीं, टेलीपोर्टेशन नहीं होती है वो, एनिमे वर्ल्ड में विदाउट बस के फीमेल बस सीट्स का फायदा उठाते हैं, So रिजर्वेशन। that's a speculation, sir. That's a very good, you know, you raised a very good point. I've lost my words. Okay, nice, nice. अच्छा तुम जरा वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले तुम्हें कुछ बात करनी थी उस पे, वन पीस के लेटेस्ट उस पे एपिसोड पे, वो क्या थी? देख, मेरे को ना, देख हम दोनों ने अभी 1081 देखा साथ में, ठीक है? तो वो कैसा लगा, तो अपनी फीलिंग्स बता पहले। भाई कसम से, अगर मतलब वो तो भाई देख के मजा आ गया, जो एनिमेशन थी ना जब उसने बोला कि चल अब चल के क्लेम करते हैं वन पीस, ठीक है भाई, वो गलत लेवल गूजबम्स भाई, मैं एकदम एक्साइटेड। पर अगर वहां पे ग्रीन बुल भी आया था और उसको शैंक्स को पता भी चल गया था कि वो आ गया, अगर कुछ हल्का फुल्का एक्शन वहां पे दिखा देते ना, मतलब एक्शन दिखाया बट शैंक्स और उसका, तो मजा आ जाता, क्योंकि मुझे ये पता है कि मांगा में कुछ तो इनका हुआ है आपस में भसड़, ठीक है। पर मेरे को जानना है भाई, वो मतलब भसड़ मेरे को देखनी है आंखों के सामने। तुम बताओ, तुमने मांगा पढ़ी हुई है, क्या आगे भसड़ होगी? होगी। नहीं मतलब सॉरी, अगले अगले वाले चैप्टर में, आगे जाकर नहीं, अगले चैप्टर में, एपिसोड में। अरे अभी अभी होगी, संडे को बस एपिसोड आ जाने दे। इसलिए तो मैंने तेरे को बोला कि 2 हफ्ते तू मेरे साथ वन पीस देख रहा है, रिगार्डलेस तेरे को स्पॉइलर मिले, तेरे को तू सब नहीं देखता, whatever your reasons are, but you will watch this episodes with me, because हम लोग भाई बावले हैं भाई इस आंसवी के पीछे। वो आदमी जो दिख रहा है उसके पीछे बावले हो रखे हैं हम, ठीक है भाई ऑब्वियसली भाई, ऊपर से देखो इसकी एक ये भी दिख रही है, एक्शन फिगर, वो टोपी पहना एक्शन तो फिगर ये वाली दिख रही है, ये आइकॉनिक सीन है भाई हमारे लिए। भाई सबसे ज्यादा, ठीक है, थैंक्स टू यू हैव दिस। लव ब्रो। और मेरे पास वो जो पीछे लूफी की आवाज तो सही से दिख नहीं रही है, वो इन्होंने गिफ्ट की थी, तो हम हमारे एक दूसरे के बर्थडे पे यही आदान प्रदान चलता रहता है, चलता रहता है, आदान प्रदान, ठीक है हाँ। हाँ। अच्छा देख, अब मैं बताता हूँ। देख, जब मांगा में मैंने वो सीन पढ़ा था, एंड मांगा में जैसे वो पोर्ट्रे किया गया है कि हे बैक, isn't it time to go and claim the one piece? वन पीस भाई वो जो सीन है ना मांगा में,
मैं ऑनेस्टली बोलूं, एनीमे से ज्यादा अच्छा है। एनीमे से ज्यादा अच्छा एनीमे से ज्यादा अच्छा है वो। ओके फिर तो ठीक मैं है, वो वाला चैप्टर पढ़ सकता हूँ। नहीं चैप्टर मत पढ़, बस ना वो जो एक सीन है ना, सिर्फ वो सीन पढ़, सिर्फ वो सीन, और वो कलर्ड में भी दे रखा है। कलर में आ रखा है, फिर मजा आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो सीन एनीमे से ज्यादा अच्छा है। लिटरली मैंने तो तेरे साथ देखा ना, मेरे को इतना हाइप नहीं आया मेरे को जब वो हाइप पढ़ के आया था। और मैं तो कंटिन्यूअस मांगा पढ़ता हूँ, तुम तो वीकली जैसे वॉचर हूँ मैं, जैसे आते हो वही वीकली रीडर हूँ मैं, रीडर हो। हाँ भाई, वीकली लेकिन वॉचर भी हूँ, रीडर भी हूँ। लेकिन जिस तरह से भाई वो लाइक वॉक करके आया, और वो जितना हाँ स्लो मोशन में दिखाया, और हवा जिस तरह से चल रही थी भाई, बहुत सही तरीके से एनिमेटर्स ने वो फील डाल दिया भाई उसमें। मेरे को कसम से बहुत गंदा मजा आया उसमें। देख अभी वो अभी आके बैठा है, हम्म फिर वो उठेगा और एक चीज करेगा, और ग्रीन बुल अपनी दुम उठा के भागेगा। जैसे याद है, जैसे ब्लैक बियर्ड ने बोला था कि आई एम नॉट रेडी टू फाइट यू गाइस। हाँ जैसे उसने बोला था आई वांट टू पिक योर फाइट विद यू गाइस बट नॉट राइट नाउ। हाँ मरीन फोर्ड में। ग्रीन बुल भी यही बोल के भागेगा, सेम मतलब सेम यही वर्ड्स नहीं बोलेगा, हाँ बट यू ऑब्वियस सी गेट टू बात है। फील। हाँ भाई, शैंक्स जहां पे है भाई, वहां पे एडमिरल आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। वो आ रेड रहा है और रेड लोग मूवी भाग में रहे हैं। भाई मरीन फोर्ड था, बेन बैकमैन बंदूक रख रहा है एडमिरल के सर पे। ठीक है, रेड में 2 एडमिरल आ गए, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे एक और एडमिरल को भगा रहे हैं भाई। ये एडमिरल हंटर बन रहे हैं सीरीज में, और कुछ नहीं है इनका। और पता है क्या, रेड मूवी में ये बोलता है कि वाइस एडमिरल भी शैंक्स की हाकी से अनकॉन्शियस हो गया था। हाँ 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 हाँ। हमें आज तक नहीं पता चला कौन था वो वाइस एडमिरल, मतलब ऐसे स्पेक्यूलेशन आई हैं, दिखाया तो लेकिन था, रियल में नहीं पता। दिखाया तो कब था। दिखाया? क्या बात कर रहे हो, उसमें रेड मूवी में दिखाया है उसको गिरते हुए, या तो तुमने, बहुत सारे लोग गिर रहे थे तो फिर तुमने शायद से ध्यान ना दिया हो, ये मैं ध्यान पॉसिबल। नहीं दिया मैं। हाँ वहां पे दिखाया था, मतलब प्रॉपरली वो अनकॉन्शियस नहीं हुआ था, बट वो लाइक अपने नीज पे आ गया था और गिर ही गया था, उसके अच्छा आगे वो सीन तो कट। कीजारू हुआ था ना, वो तो कीजारू कीजारू हुआ नहीं, था। कीजारू के तो वो आ रहे थे, पसीने आ रहे थे, पसीने छूट रहे थे कीजारू, वो नहीं था वो। ये सीन फिर से देखना पड़ेगा। हाँ वो फिर से देखना पड़ेगा, मेरे को भी याद नहीं होता वो तो, मैंने फिर रेड मूवी लाइक 3-4 बार देख ली, तुमने भी देखी हुई है, इसलिए मेरे को है थोड़ा दिमाग में। और एक चीज और बताता हूँ, हम्म जब शैंक्स पता नहीं वानों के नीचे है, जहाँ पे नीचे है वानों, मतलब आई नो आई नो वो आई नो। चढ़ते हैं ना उस पे हाँ पुल पे, आई नो। वाटरफॉल पे। वाटरफॉल पे। और और एक चीज और, हम्म मतलब काफी सारी, अच्छा तूने यार लेकिन एपिसोड नहीं देखे हैं, तो अभी ठीक है मैं अगर तेरे को बस अगर इतनी हाँ इतनी चीजें स्पॉइलर। बता देता हूँ हम्म कि निको रॉबिन जो है किससे बात करती है। ठीक है। वानो का एक ओल्ड बंदा है जिससे वो बात करती है, जिसको कि पता है हम्म चीजों के बारे में। हम्म और वो उससे पूछती है कि एलाबास्टा में प्लूटोन के बारे में बताया था कि वो वानो में है, हाँ तो क्या वो यहाँ पे सच में है? और वो बोलता है हाँ। और भाई जो फिर सीक्रेट्स एक दो रिवील होते हैं ना भाई, भाई लिटरली, और वो कहता है कि पहले वानो ऐसा नहीं था, वानो अलग था पहले। ओके। ओडन के ठीक है, एरा से पहले कि ओडन के एरा के बाद? ओडन की एरा से नहीं, ओडन की एरा से तो पहले से ही, मतलब हम्म ये मान ले कि वो पहले काफी नीचे था वानो, अब काफी हाइट पे चढ़ चुका है। ओके। क्या प्लूटोन के वाटरफॉल ऊपर भी ही बसा दिया क्या? एग्जैक्टली वो ही नहीं है, बट हाँ समथिंग लाइक दैट। यार तुम कितने गंदे और आदमी हो, एग्जैक्टली वही मैं। नहीं है। नहीं, ठीक है ना भाई, मैं तुमको स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। हाँ और भाई। आई गेस हमारे काफी वॉचर्स भी जो हैं तेरी हम्म, तरह डब्ड ही देखते हैं, हम्म। मोस्टली लोग डब्ड ही यार देखना अब पसंद सीन करते क्या हैं। है ना कि मैं भाई सब देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, पर फिर मैं खुद को होल्ड बैक कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है, 130 तक डब आ गए, 180 एपिसोड है, मैं कह यार 50 एपिसोड है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने में कॉप अप हो ही जाएगा, मैं कहा अपनी वो फील नहीं मारते हैं, मैं इसलिए खुद को बार बार होल्ड बैक कर लेता हूँ, वरना मेरे 130 तक तो कब के मैंने डब कंप्लीट कर लिया भाई, मेरे को आगे देखना है भाई, वो फाइट जहां पे जाके उन लोगों ने रोकी है ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरे को आगे देखना है, पर मैं खुद को बहुत मुश्किल से होल्ड बैक कर रहा हूँ। जोरो इंजर्ड हो गया क्या? जोरो इंजर्ड है। इंजर्ड हो गया, ओके, ठीक है मैं मेरे समझ को गया कहाँ पे मेरे को रोकी मेन है। पता है कौन सा सीन अच्छा लगा था, मतलब जो अब की हाँ, बार जो डब्स आए थे, मेरे को मेनली अच्छा हम्म, लगा था जहां पे कि वो सांजी रॉबिन को हेल्प के लिए बुलाता है, और भाई वो हाँ। आते ही जो रैप्टा धर के देती है, एक में जो गिरा देती है रैप्टे में, और उसके तुरंत बाद जो ब्रुक आके उनके जालों को जमाने के बाद फिर वो तोड़ता, भाई वो बहुत तगड़ा सीन था भाई, वो बहुत प्यारा सीन था। उसके बाद फिर यामाटो बोलती है मोमोनोस्के को, आजा छुप जा, और मोमोनोस के अंदर कह रहा मुझे सांस नहीं आ रही है,
और मेरे को डेथ जैसा फील हो रहा है, ऐसा कि मौत मेरे को करीब दिख रही है पर मजा आ रहा है। मैं कहा भाई तेरी कंट्री बर्बाद हो रही है, क्या कर रहा है तू, क्या बक रहा है भाई यार कुछ भी हद। कहो, मतलब वो है ना कि भूकंप आए कुछ भी आए, हम तो अपनी मस्ती में हैं। आग लगे चाहे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, मोमोनोस के रहता अपनी मोमोनोस मस्ती की में। अपनी भाई मस्ती में। वो तो हमेशा से ही भाई, उससे सांजी वगैरह की तरह चिढ़ते थे वो, लिटरली जब जाके हाँ, बात वगैरह लेता था। हाँ, हाँ। ओ भाई यार। फिर और हम्म, अभी जाके शायद तूने देख ही लिया होगा, रील्स वगैरह में काफी वायरल चल रहा है क्या? ये, मोमोनोस के जब बड़ा हो जाता है वो फिर से नामी के हाँ हेड जाता है पार्ट और हो वो जाता उसको मार के भगाती है। है। और भाई फिर मैं ब्रुक सांजी कैसे बोलते हैं, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एडवेंट हाँ ब्रो। हाँ भाई भाई क्या इवल आईज है। मैंने जैसे ही देखा ना नामी ने उसको मार के हटाया, मैं ऐसा रील देख रहा हूँ फोन में, मैंने ऐसा, ये मेरा फोन ठीक है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने ऐसे फेंका, ये अप्रिशिएटेड। ये यही चाहिए था, जल रही थी हमारी रूह इतने टाइम से। 8 साल से 8 साल से वन पीस व्यूअर्स की रूह जल रही है तेरे को देख देख के, ठीक है। अब जाके जो अंदर शांति मिली है दिल को, कैसे बयां करें भाई यार, अलग लेवल। अच्छा वैसे वो एमिनेंस इन शैडो तुम्हारा भी फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, ठीक है, अपन दोनों को ऐसा मजा आता है उसको देखने में। और सेकंड सीजन अभी तक जितना आया मैंने देखा, 4 एपिसोड आ गए हैं, शायद से 5वां भी आ गया होगा यार आज, आई डोंट नो। 4 आए हैं भाई, अभी 4 ही आए हैं, ओके मैंने जो 4। अभी करंट रिकॉर्डिंग जो हमारी हो रही है अभी तक 4 आए हैं। अगर इस रिकॉर्डिंग के 1 घंटे बाद भी अगर नया एपिसोड आ जाए तो तो भाई हमारी हम जिम्मेदारी नहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। आज डेट भी बता दे ब्रो, क्या है आज? आज 31 तारीख है भाई, 31 ट्यूसडे का दिन है आज। 31 तारीख है और 3/18 हो रहे हैं, ठीक है, तो यप। हम्म, और ये सुबह के हो रहे हैं, रात के नहीं हो रहे हैं, जस्ट फॉर सो इंफॉर्मेशन। हाँ सुबह के, तो इसके बाद आए तो फिर अपन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अभी हम लोग इस टॉपिक पे बात करें, साइड बाय साइड अगर वहां पे ड्रॉप होगा, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर लीव इट लाइक दैट। एंड हाँ, मैंने मैंने अभी सुना है कि इसके 24 एपिसोड्स आ रहे हैं। हम्म, इज इट ट्रू? इट इज ट्रू। बिकॉज यू फॉलो एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। हाँ इट्स ट्रू भाई 24 एपिसोड भाई, अभी कितना 5 महीने और लगेंगे भाई इसको आने में। भाई, 24 एपिसोड इसके, ठीक है, और इसके हाँ खत्म होते ही इसका फिर अगला तीसरा सीजन भी ऑलरेडी ये लोग प्लान करके बैठे हैं, मैंने तुम बताई तो थी, अगले हाँ साल हाँ के ही, हाँ अगले साल के हाँ। मार्च अप्रैल में। मैं कहा भाई ये तो कुछ तो आग मूत रहे हैं सीरियसली। भाई भाई सीखो भाई, दूसरा बाकी एनिमे वालों, एनिमेटर्स सीखो भाई। एमिनेंस शैडो कौन से प्रोडक्शन हाउस की है? टोई की, किसकी है? टोई की है मापा आई की है? गेस। नहीं मापा की तो टोई की नहीं है? है, टोई की होगी शायद से, मापा की तो नहीं होगी। एनीप्लेक्स की है मेरे ख्याल से। एक मिनट रुको, लेट मी चेक, अब सही है, दिमाग में थोड़ी कंफ्यूजन आई है तो फिर इसको पता भी करते हैं। रुको यार, यहाँ पे अगर करूंगा ना तो मेरा पूरा पूरा सेटअप वेटअप हिल जाएगा, मैं फोन में जरा चेक करता फोन पे ही कर। हूँ। स्टूडियो नेक्सस। नेक्सस का और कौन कौन से वो हैं फिर? एनिमे, हाँ आई हैव नो, एक सेकेंड। टेस्टेड द एमिनेंस इन शैडो सीजन 2 एपिसोड 5 प्रॉमिसेस। अच्छा मुझे लगा आ गया, मैं कहा कब, अभी अभी तो हमने बोला हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अभी आ जाए तो भाई ये गलत बात है। नेक्सस के तो काफी हैं यार, काफी हैं। हाँ काफी है भाई, मैं भाई, वही पढ़ रहा हूँ। हाँ खैर जिस डेटा डेटा लाइव इतनी का है? डेटा लाइव इनका है नेक्सस का, एक सेकेंड वेट अ सेकेंड ब्रो, फिर तो आई लव यू नेक्सस यार। वैसे जिस हिसाब की एमिनेंस इन शैडो की एनिमेशन है, मैं मान सकता हूँ कि इनके बाकी काम भी अच्छे हों। सैंटा कंपनी। ओ मतलब डार्विन्स गेम भी इसी का ही है, ओके ओके ओके, डार्विन्स गेम इसका है। भाई माना कि हम टोई, मापा और उसको ही जानते हैं, क्या नाम है उसका, एनीप्लेक्स को। और भी बाकी स्टूडियोज हैं भाई, मतलब हमने काफी, एनिमेंस के देख रखे हैं, लेकिन ध्यान लेकिन नहीं दिया कभी इनको, ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया, पता ठीक है है। टोई भी क्योंकि इसलिए पता है क्योंकि वन पीस की स्टार्टिंग में टोई का बहुत बड़ा सा वो आता है। अच्छा मैं एक और काफी अच्छे खासे बड़े स्टूडियो को जानता हूँ, कौन सा? पश्मीना। अब जिन लोगों को पता उन लोगों को पता है, जिनको नहीं पता वो लोग मत सर्च करना। क्या मैं समझ गया तेरी बात, आई गॉट इट। और भाई उनका इंट्रो भाई जब चालू होता है पश्मीना, अरे जस्ट टू टेल यू इट मेक्स, ऑफ कोर्स आई गॉट इट ब्रो, तो जिस तरीके से आपने बोला हम समझ गए थे। लेकिन लेट्स नॉट गो देयर, ठीक है, बच्चा लोग हमारी बात इग्नोर करो। एक रील है, याद है तेरे को,
जिसमें वो आता है ओनीचा मेसी जी। भाई वो मेरे पास है, तुम रुको, वो मेरे पास है, मैं सब लोगों को सुनाता हूँ, वेट। और वो भाई मैंने एक बंदे के उस पे मैसेजेस पे उसको लगाया भी हुआ था, जब भी उसका मैसेज आता था तो सीधा बजता था ओनीचा मेसी जी। भाई कितना सारा वो है यार, वो फनी येट क्यूट। कसम से भाई, एक सेकंड यार, किधर है, मेरे को अब वो ढूंढना है। मिल गया, एक सेकंड, अनम्यूट। नहीं आ रही ब्रो। तुम्हें नहीं आ रही? अरे यार मेरा माइक कैंसिल कर रहा है इसको नॉइस समझ के यार। तुमने तो खैर ये सुना हुआ है ना, मैं लोगों के लिए डाल और दूंगा, मैं लोगों के लिए डाल दूंगा मैं। भाई यार ये इतना सही लगता है, ओनीचा मैसेज। मैं सोच रहा था तुम्हारे पे डाल दूं, फिर मेरे को लगा कि हमारा रिश्ता अभी उस लेवल तक पहुंचा नहीं है, तो उधर नहीं चलते हम, टाइम है अभी। गुड डिसीजन। गुड डिसीजन। हाँ ठीक है, येट सॉरी, बैड वन। मैं एमिनेंस इन शैडो पे फिर से जाता हूँ, हम भटक रहे हैं थोड़े से। एमिनेंस इन शैडो का भाई मैंने अभी तक जितना देखा ना सीजन, भाई मेरे को मजा आ रहा है यार, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। आर यू अ वीकली वॉचर? आई एम अ वीकली वॉच। ओके हाँ, ओके। क्योंकि मैं आई मोस्टली हैवंट देखता स्टार्टेड नहीं हूँ। एनिमेशन इन शैडो येट। मैं हाँ वेट कर रहा हूँ कि उसके 8-10 एपिसोड आ जाए, फिर मैं गो में बैठ के देखूँ। हाँ, नहीं मैं भी वही करता हूँ, लेकिन यार वो एमिनेंस इन शैडो थोड़ा सा रुका नहीं गया, ठीक है। और अच्छी बात पता है क्या लगी है, पिछले सीजन में ना लाइक ऐसे विलन्स हम लोगों को ठीक से मिले नहीं थे। हाँ मतलब वो था जहाँ पे कि उसकी पावर जा चुकी थी, जिस लैब में वो गया था, फिर वहां पे उसको दिक्कत हुई, उसका हार्ट पियर्स कर दिया वगैरह वगैरह, वो तो अलग चीज थी। पर फिर भी यार विलन्स ना उस लेवल के फील नहीं हो रहे थे पिछले वाले सीजन में। इसमें 2-3 विलन है जो कि अच्छे खासे पावर के साथ हैं, तो वो मजा आ रहा है भाई। अब की बार जो भसड़ चल रही है, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो रहा है, क्या क्या हो रहा है भाई, मजा आ रहा है, गलत लेवल मजा आ रहा है। बट मैं ऐसा पढ़ रहा था, एक आर्टिकल था कि लोगों का ये वाला जो सीजन, जो सेकंड वाला आ रहा है, जो मांगा पढ़ते हैं उनका लीस्ट फेवरेट सीजन है ये। लोगों को ये पसंद नहीं आता, लोगों को फर्स्ट भी अच्छा लगता है जो फर्स्ट सीजन था, पर लोगों को ये पसंद नहीं आता। एंड आई वाज लाइक, मेरे को फर्स्ट से ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, क्या बोल रहे हो यार, इतना खून बट खराब है, नेक्स्ट लेवल ऐसा है। क्यों है? मैं वही जानना चाह रहा हूँ, पता है लोगों को इसमें मेनली क्या लग रहा है, मेनली क्यों पसंद नहीं आ रहा है हमें। सिड कागनो की वो तो पता है, सेल्फ सेंटर जो उसकी वो है पर्सनैलिटी। तो इसका ये वाला जो सीजन है, इसमें इसकी सेल्फ सेंटर वाली पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा है। लाइक इसमें कुछ ज्यादा ही सेल्फ सेंटर फील होता है, तो लोगों को मतलब चिड़न मच जाती है उससे कि भाई ये बंदा कुछ ज्यादा ही सेल्फ सेंटर है। लेकिन भाई वो उसका कैरेक्टर है, तुम्हें समझना पड़ेगा, वो कैरेक्टर ही है उसका। फिर भी भाई मेरे को तो ये समझ में नहीं है, मांगा में भी जो एनिमे में दिखाया जा रहा है वो मांगा में तो है। है, फिर पता तो नहीं भाई। मतलब वहां पे भी तो यही सेम चीज हुई होगी, तो एनिमेशन में आते आते ऐसा क्या चेंजेस आ गए? एनिमेशन में आते आते लोगों को लग रहा है ओ पहले हम पढ़ रहे थे अब हम सुन रहे हैं, अब हमें ज्यादा चिड़न हो रही है। पता नहीं भाई। भाई उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी उसी चीज में होता है। भाई पता है सीरियसली। मेरे को। हाँ, नहीं नहीं बोल बोल। मैं कह रहा हूँ जितना ज्यादा ये बंदा सेल्फ सेंटर रहेगा ना, जितना इसको दूसरे लोगों से कम फर्क पड़ेगा, इसकी पावर हम्म, उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। इसका उतना दूसरों से घंटा कम फर्क पड़ेगा ना, ये उतना ज्यादा फिर मैसेकर करेगा, उतने ज्यादा ये अपनी ब्रुटैलिटी बाहर लाता है भाई ये बंदा। हाँ, और तभी ये बैड एस भी लगता है, तभी फील आती है। उसने अपने आप को नाम भी ऐसा दे रखा है, लेजी। हाँ, मेरे को कुछ करना पड़ना पसंद नहीं है, लेकिन अपने करना को पड़ता है फर्क तो नहीं करना पड़ता ही है भाई। भाई। एक तो ना भाई इस वाले सेकंड सीजन के जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें जो इसकी एंट्रेंस थी भाई इतनी हाँ सही लगी। मीटिंग चल रही है, सारी सारी वो जो लड़कियां हैं वो सबकी सभी ऐसे जैसे राजा के सामने बैठे हुए हैं, और भाई ये बंदा ऐसे करके उसके बाद फिर मून रेड होना चालू हो जाता है, खिड़की के बाहर दिखता है, ठीक है। मून रेड होना चालू हो रहा है और वो बंदा ऐसा अपना हाथ आगे लाता है और उसके अंदर अपनी वो ब्लू ब्लैक जो भी बोल लो वाली फायर जलाता है भाई, वो बहुत सही सीन था कसम से। और इसमें जैसे कि मैंने शायद से तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि एक और कैरेक्टर आई है जिसके पास ऑलमोस्ट सिड कागनो वाली पावर है, जिसको दिखाया गया, मतलब वो भी जैसे ही ब्लैक है, ब्लैक्स वाले जो है। नहीं उसकी रेड है, ठीक है। हाँ हाँ, उस उसके जैसा ब्लैक वाला है, उसकी रेड है। हाँ उसकी रेड है। हाँ तो जैसे वो भी जेली से वो वेनम टाइप चीज से अपने वेपन बनाता है, अपना सूट बनाता है, सब कुछ, वो लड़की भी सीधा रेड कलर की एक जेली टाइप से बना रही है। ये अपना वेनम लेट देयर बी कार्नेज वाला पूरा हो जाएगा, वो ब्लैक है वो ब्लैक रेड है है। वो रेड है, एग्जैक्टली भाई, लेट देयर बी वही हो गया। कार्नेज। पता है अच्छा, ये वाला टॉपिक वैसे एनिमे से रिलेटेड है नहीं, लेकिन मैं और मेरा एक दोस्त था, ठीक है, हम गए थे वेनम लेट देयर बी कार्नेज देखने, क्योंकि हम वेनम के तगड़े बड़े वाले फैन हम दोनों, ठीक है। मैं भी गया था। हाँ,
हम हॉल में गए, हम सोच के गए कि भाई कुछ तो भीड़ होगी, चिल्लाने में मजा आएगा। लिटरली पूरे पूरे हॉल में हम दो बैठे हैं, 4-5 लाइन छोड़ के एक कपल बैठा हुआ है उसी वाली रो में, दूसरी तरफ जाके एक सिंगल बंदा बैठा है, और सबसे आगे वाली सीट पर 2 लोग बैठे हुए। तो 2, 2 4, 2 6, 7, हम इन टोटल 7 लोग हैं, ठीक है। और अब जब भीड़ नहीं होती भाई तो फिर चिल्लाने का मन भी नहीं करता भाई। इतने प्यारे प्यारे सीन्स आ रहे हैं, जैसे कि जब वो ऊपर से गिर रहा होता है, ठीक है, और एकदम से वैनम जाके उसको जो पकड़ता है भाई, वो इतना प्यारा सीन था भाई। चिल्लाने का मन है, पर भाई अलग ही सी लगेंगे अगर सबके क्राउड बीच ही में नहीं है अकेले हमारे चले। पास। हाँ यार, मजा खराब हो गया कसम से उस मूवी का। पर हाँ ठीक है। मैंने वो लोग 2 बार देखी है वो मूवी, लेट देयर बी कार्नेज हॉल में, थिएटर में। थिएटर में। ओके, मैंने भी 2 बार देखी है, बट मैंने थिएटर में 1 बार देखी है। 1 बार मैंने वैसे एक एक बार मेरे को रिक्लाइनर बहुत सस्ती मिल गई तो मैं चला गया था। वो फिर तुम मूवी के लिए नहीं, वो तुम फिर रेस्ट के लिए गए थे सच बताऊं तो। और लेकिन हाँ, एक बार मैंने इंग्लिश में देखी, मैंने हिंदी में देखी थी, फर्क तो है। फील दोनों का फील ले लो, करेक्ट भाई। पता है इंग्लिश देखने का मतलब है कि तुम एग्जैक्ट वो जानना चाहते हो जो कि डायरेक्टर तुम्हें बताना चाहता है, और हिंदी देखने का ये मतलब है कि तुम तुम एंजॉय करना समझना चाहते चाहते हो हो कि मूवी में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, और तुम एंजॉय करना चाह रहे हो वहां पे, बस हिंदी का वो मतलब है। ऑब्वियस सी बात है, जो जिस भी शो की, एनिमे की, जो भी है, जो ओरिजिनल लैंग्वेज होगी वही उसका लाइक अच्छे से डिफाइन करेगा कि वो मूवी वगैरह क्या बताना चाहती है एंड ऑल। पर ठीक है। मेरे को पर्सनली मार्वल वगैरह सुपर हीरो मूवीज है ना, ये मेरे को पर्सनली हिंदी में मजा आता है, क्योंकि उसमें उनकी बकचोदियां डबिंग अच्छी ज्यादा होती होती है, डबिंग अच्छी होती है, डायलॉग्स इतने ओवर द टॉप होते हैं भाई, मेरे को मजा आता है। लेकिन पर्सनली मेरे को शज़ाम 1 काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, ठीक है। अब जो सेकंड आया उसका According to फ्यूरी DC ऑफ bro। गॉड, भाई मैं भी डीसी में नहीं हूँ, लेकिन भाई मैं कुछ मूवीज देखी है, जैसे बैटमैन, बैटमैन देखी थी जो अभी आई थी, ठीक जो है, रॉबर्ट पैटिंसन पैटिंसन वाली। पैटिंसन वाली, हाँ ठीक है। उसके अलावा अभी फ्लैश आई थी, मैंने वो देखी थी, मैं उसके लिए एक्साइटेड था यार, फ्लैश के लिए। मुझे उसका ट्रेलर काफी ज्यादा अच्छा लगा था, ठीक थी मूवी, सो थी, मेरे को मजा ज्यादा आया नहीं उसमें। बाकी वो देखी थी मैंने सुपरमैन की कॉपी, या फिर जो भी सस्ता वर्जन, क्या नाम है उसका, जो शज़ाम जैसा ही है यार, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो कि शज़ाम बोल के अपनी पावर्स लाता है, अभी आया था रॉक का, ब्लैक एडम। ब्लैक एडम। ब्लैक एडम, वो देखी तुम है तो मैंने। देखने गए थे ब्लैक एडम। हाँ मैं गया था, और मेरे 3-4 दोस्त गए थे ब्लैक एडम देखने। मेरे को ब्लैक एडम के लिए पूछा गया था, मैंने मना कर दिया, मैंने ब्रो नॉट इनटू डीसी ब्रो, हाँ यही बोला था नॉट इनटू एग्जैक्टली, मार्वल आल्सो एनीमोर। एनीमोर। हाँ भाई मैंने, पता है भाई, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज आ रही है मार्वल की जिसकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं, जैसे कि अभी लास्ट मूवी कौन सी देखी थी थिएटर में मार्वल की? लास्ट थिएटर में मार्वल की, गुड क्वेश्चन यार, दिमाग में आ नहीं रहा। मार्वल की, जबकि भाई अगर तुम मुझे अब से 1 साल पहले देखते ना भाई, गंदा मार्वल फैन था भाई मैं, गंदा। पर अब भाई मार्वल बर्बाद होता जा रहा है, सीरियसली कुछ मजा नहीं आ रहा मार्वल किसी मूवी में, मैंने सीरीज देखी में। थी डॉक्टर स्ट्रेंज। तुमने डॉक्टर लेटेस्ट स्ट्रेंज डॉक्टर देखी थी? स्ट्रेंज। हाँ हाँ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। मैंने कौन सी देखी थी यार मार्वल की, क्लिक नहीं कर रहा, जरा थोड़ा पीछे जाओ, जरा थोड़ा सा पीछे जाओ, मेरे को नाम सजेस्ट करो। एंड गेम देखी थी? एंड गेम तो देखी थी, वकांडा फॉरएवर से पीछे की बोलना, वकांडा फॉरएवर के बाद, वकांडा पीछे पीछे फॉरएवर पहले। वो आई थी, डॉक्टर स्ट्रेंज आई थी, थॉर लव एंड थंडर आई थी। थॉर लव एंड थंडर मैंने फोन पे देखी थी, और मैंने थोड़ा रिग्रेट्स में चला गया था कि क्यों मैंने टाइम वेस्ट किया, वो हटा। ओके। और एंटमैन एंड द वॉप्स? वॉस्प, नहीं 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 नहीं, एंटमैन एंड द वॉस्प इन द क्वांटम मेनिया, ऐसा कुछ नाम था, नहीं वो भी मैंने हॉल पे नहीं देखी थी। थिएटर पे यार मैंने कौन सी देखी है? एंड गेम ही देखी होगी फिर। नहीं यार, एंड गेम के बाद मैंने कोई तो देखी है यार, कोई तो देखी है, मेरे को इतना एंड गेम के बाद कौन सी मूवी आई है? वो देखी है मैंने, स्पाइडरमैन जो आई थी। अरे स्पाइडरमैन नो वे होम, दैट्स अ डिफरेंट फार थिंग ब्रो। फ्रॉम होम, फार फ्रॉम होम भाई, नो फार वे फ्रॉम होम। होम इज अ डिफरेंट थिंग ब्रो, वो एक अलग मूवी है सेकेंड, भाई। एक सेकेंड, एक सेकेंड, भाई मैं उसको मार्वल में नहीं गिनता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। नो इट्स नो वे होम, इट्स नो वे होम। मैं वो एकदम से मेरा वो हो गया। फार फ्रॉम होम एक होम कमिंग थी, फार फ्रॉम होम थी, एक नो वे होम। नो वे होम थी, होम कमिंग तो फर्स्ट थी, फार फ्रॉम होम सेकंड थी, और सेकंड थी, थर्ड थी नो वे होम। नो वे होम। फार नो फ्रॉम वे होम में होम में फार फ्रॉम होम में वो था ना कि वो अपनी कंट्री से दूर गया था। नो वे होम हाँ, जिसमें लंदन घर में का था वो। रास्ता ही नहीं था, दूसरे वर्ल्ड में आ रहे थे लोग, वो हाँ। सब के सब आए थे, तो हाँ मैं एकदम से मैं वही हो गया, मैंने पहले बोल दिया, फिर मैं एकदम कंफ्यूज, मैं कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ तो गलत बोल रहा हूँ। हिंदी में देखी थी इंग्लिश में? इंग्लिश में देखी थी, फिर हिंदी में भी देखी थी, दोनों में देखी थी। ओके। नो वे होम की पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ, हाँ मैंने भी देखी थी वो, हाँ, लेकिन उसके बाद ही तो वो आई थी ना डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखी थी मैंने। हाँ। तो भाई मेरी लास्ट और वही ये थी मान ले हॉल कि में, थिएटर में। ये मान ले कि मैंने फार नो वे होम की जो है ना टिकट्स, हम्म। 1 हफ्ते पहले बुक कर ली थी एडवांस में। सेम भाई, सेम
भाई क्योंकि हमें पता था नहीं मिलने वाला, और भाई थिएटर जिसमें हम गए थे भाई खचा खच भरा हुआ। भाई सुबह 6 बजे का शो मिल रहा था यार। ये मैडनेस जो है एंड गेम के टाइम आई थी। एंड गेम के टाइम आई थी भाई, लोग सुबह 4-4 बजे उठ के मूवी देखने जा रहे हैं। अब भाई एंड गेम में ये हो गया था कि भाई अब कैसे सबके सब वापस आने वाले हैं, क्या है ये वो, ठीक है। और इसमें ये था कि भाई अपने ओजीज वापस आ रहे थे यार। सबसे ज्यादा तगड़ा तो भाई टोबी मैगवायर वापस आ रहा था यार। भाई मेरे को था कि आएंगे, लेकिन मैं ना जीरो एक्सपेक्ट, मैं कुछ भी देख के नहीं गया था। मैंने कहा जो होगा मूवी में देखेंगे। मेरे को पता है एक चीज ना, मूवी के बीच में हो गई थी क्लिक। क्या था क्या? कि जो वो था ग्रीन गॉब्लिन, ठीक है, नॉर्मन ऑसबॉर्न, क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मन ऑसबॉर्न, ठीक है। वो उसने अपनी जो ओजी मूवी थी स्पाइडरमैन की, उसमें उसने क्या किया था, पहले बोला था कि मुझे सब कुछ रियलाइज हो चुका है ये वो, फिर एकदम से उसमें अपना ग्लाइडर उसको ठोक के स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करता है, ठीक है। ड्रामे करता है कि मैं अच्छा बन चुका हूं, पर उसको मारने की कोशिश करता है। इस मूवी में भी यही किया उसने, पूरी पूरी मूवी में उसने ड्रामे किए कि भाई मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। मेरे को लग ही रहा था कि भाई ये एंड में जाके ना करेगा पंतिया, भले ही पूरी मूवी में सबसे ज्यादा शरीफ ही वो लग रहा था, पर मुझे पता था करेगा पंतिया। और हाँ, लग रहा और था जो कि डॉक्टर वो था ऑक्टोपस, डॉक्टर ऑक्टोपस, उसका क्या, ऑक्टोपस ही तो था। डॉक्टर ऑक्टोपस, हाँ। हाँ, डॉक्टर ऑक्टोपस। उसका अपनी मूवी में भी ये था कि पूरी मूवी में बुरा था, एंड में जाके वो अच्छा बन गया था। जब उसने खुद बोला हाँ। कि मुझे ऐसे करके हरा, मुझे ऐसे मार रोक, ठीक है। तो वही वाली चीज जो थी मेरे को इसमें भी एक्सपेक्टेड थी। जैसे मैंने देख लिया था ना कि भाई ये बंदा जो है एंड तक जाके स्पाइडरमैन का साथ देगा, और वही हुआ, एंड में जाके वो अच्छा हो गया, क्योंकि भले ही दुनिया चेंज हुई है भाई, पर्सनैलिटी तो सेम है ना। तो इसलिए मेरे को ये दो चीजें तो पहले से क्लिक कर गई थी। बाकी जो वो था इलेक्ट्रो वगैरह, उसका मेरे कोई पीओवी नहीं था पूरी मूवी में। मेरे को नहीं था कि वो सही होगा गलत होगा, जो भी था। सबसे ज्यादा हाइप्ड अप मोमेंट था जब टोबी मैguire की एंट्री और जब एंड्रू भाई गारफील्ड की एंट्री। और जिस तरह से वो बोलते हैं कि प्रूव कर कि तू स्पाइडरमैन ही, भाई ऊपर तू लटक स्पाइडरमैन जाता हो, कुछ नहीं चाहता था। है। फिर वो उसको, उसके ऊपर वो ब्रेड फेंकती है और कह रहा है टिंगली से वो स्पाइडर सेंसेस कहाँ हैं तेरे, कह रहा है ऐसे नहीं आते मेरे को स्पाइडर सेंसेस। गोली मार मेरे और पे। भाई भाई लिटरली वो बंदा यार, वो कैसे भाई वो खोल देता पोर्टल यार, मुझे हाँ लिटरली समझ नहीं आता भाई भाई। literally। लेकिन भाई जो भी थी अच्छी मूवी थी यार। मार्वल की भाई मैंने लास्ट देखी, वकांडा फॉरएवर भी भाई मैंने लाइक पीसी पे देखी थी, मैंने नहीं देखी थी वो भी हॉल पे जाके, जबकि उसकी तो हद से ज्यादा तारीफ थी, और उसकी रेटिंग्स भी उसके बाद काफी ज्यादा अच्छी आई है, सबके हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी है, और मुझे पर्सनली भी अच्छी लगी है। बट मैं नहीं गया यार हॉल पे, मेरा मार्वल से मन मर चुका है भाई, सीरियसली। मैंने अभी तक नहीं देखी वकांडा फॉरएवर। नहीं देखी भाई, देखो यार, मतलब उसका ना सीरियस टोन है पूरी मूवी का, ठीक है, काफी डिप्रेसिव सीरियस टोन है। वो मर गया ना यार, चैट बोसमैन नाम है, क्या नाम है उसका? चैडविक बोसमैन। चैडविक बोसमैन, सही बोला ना मैंने? हाँ, तुमने बोला चैड बोसमैन, इट्स नॉट चैड ब्रो, इट्स चैडविक। कोई नहीं ब्रो, जॉन विक का चैडविक विक डाल देते हैं उसमें। अरे भाई ये बहुत लेम था तुमने जो बोला है। भाई लेकिन मैं एक सेकंड, हाँ, लास्ट मूवी मैंने देखी कौन सी थिएटर में? लास्ट तुमने, पता नहीं, लास्ट हम दोनों ने तो फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स देख के आए थे, हम दोनों जो पर्सनली साथ नहीं, में। उसके बाद तो मैंने देख ली हाँ मूवी मुझे थी। पता है उसके बाद तुम गए हो, पर आई डोंट रिमेम्बर कौन सी देखने को गए हो। तुमने पठान भी देखी है, तुमने जवान भी देखी है, जवान नहीं देखी है, जवान देखी है। हाँ फिर लास्ट तुमने जवान देखी है, क्योंकि वो अभी रिसेंटली आई थी। फुकरे भी देखी है। फुकरे तुमने हॉल पे देखी है थिएटर में। हाँ, फिर लास्ट फुकरे, फिर लास्ट फुकरे। फुकरे, फुकरे, लास्ट फुकरे देख के आए हो। भाई हम ये क्यों वै, एनिमे से भटक रहे हैं, मैं ये वैसे जानना एनिमे रिलेटेड में हम अपने रियल लाइफ में आ गए हैं। हाँ भाई, और कितनी देर की भाई, आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और हम लोग भाई रियल लाइफ मूवी इन सब में घुसे पड़े हैं। निकलो हम भाई, कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट इसको दे चुके हैं। इसको दे चुके हैं, ठीक है। वो तो अच्छा है कि अब हम लोग ओके। टाइम स्टैम्प देखते हैं, तो जिसको एनिमे, अगर तुम लोगों को सिर्फ एनिमे की न्यूज़ देखने तो तुम लोग स्किप करके यहाँ पे आ गए होगे, तो अब यहाँ से फिर से एनिमे पे लगते हैं, ठीक है। भाई तो मेरी ना बड़ी गंदी आदत है, मैं फोन बंद करने से पहले ये देखो, जैसे फोन है, मेरी क्या आदत है, फोन है यहाँ पे भाई देखो, कुछ खुला हुआ है ना, काम का भी है, मैं उसको सबसे पहले ना बंद करूंगा, लेट्स सी क्या है, और फिर याद आएगा मैंने क्यों बंद किया ये, जब अभी काम है इसी पे इनका। तो काम था। इसी पे तो काम था यार, बहुत गंदी आदत है यार मेरी। ओके, एमिनेंस इन शैडो हो गया। हाँ भाई, तुमने बर्न द विच देखी है, नेटफ्लिक्स पे है बर्न द विच। वेट मैन, लेट मी चेक। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट भाई बता देता हूँ, ड्रैगन्स का कॉन्सेप्ट है उसमें। मेरे को एक बार वो देखना पड़ेगा, उसका पोस्टर कैसा है। उसमें मेन कैरेक्टर्स लड़कियां हैं दो, जो दोस्त हैं, और ड्रैगन से अगर मान लो कोई इंटरेक्ट करता है ना उनकी दुनिया में, तो उसको मार दिया जाता है, लेकिन ड्रैगन ऑफिशियल्स अपने पास रख सकते हैं, उनकी पावर्स का यूज कर गेम वाले तो बहुत पावले होंगे फिर, है? सकते। तुमने पहले ये बताया, इसका फर्स्ट सीजन देखा तुमने? सिर्फ नाम 3 बोलना मेरे एपिसोड को। का है बर्न द विच, सिर्फ 3 एपिसोड्स का है। थोड़ी इसमें तो आ ही नहीं रहा।
हट गया क्या? गूगल करो। वो अच्छा हाँ ठीक है। बर्न दी विच मांगा है ब्रो इसकी काफी बड़ी। हाँ मांगा काफी बड़ी। तुमने ना ब्रो नहीं देखा वो। नहीं देखा ना? बर्न द विच मैंने देखा था क्योंकि 3 एपिसोड का था। मैं कहा थोड़ी सी लिस्ट भी बढ़ जाएगी और मेरे को अच्छा भी लग रहा था यार इसका थंबनेल। मुझे यार इसका थंबनेल अच्छा भी लग रहा था। ठीक है, मैं कहा 3 एपिसोड है, टाइम आपके ऑल्टरनेटिव मोटिव्स थे इस एनिमे को लेके। इससे मेरा बस यही था कि थोड़ी सी लिस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, खैर मेरे को लेकिन यार थोड़ी सी उम्मीदें थी क्योंकि लाइक नेटफ्लिक्स पे जो एनिमे होता है मोस्टली अच्छे होते हैं यार। ठीक अच्छे है, होते हैं। मतलब अगर मेरे को कोई एनिमे उस पर दिख रहा है ना नेटफ्लिक्स पे, तो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि मैं उसको देख सकता हूँ, अच्छा ही होगा। ठीक है, ग्रेट नहीं तो अच्छा तो होगा। मैं मेरे पर्सनली ये सोचता हूँ मैं। और मैंने ये चालू किया फिर ये देखना। ठीक है, फर्स्ट एपिसोड तो मेरे को ठीक से इनका वर्ल्ड ही समझ नहीं आया कि ये क्या करना चाह रहे, ठीक से प्लेस ही नहीं कर पाए। 3 एपिसोड का भाई ये पूरा एनिमे है। फर्स्ट में तुम्हारी प्लेसमेंट सही नहीं हो रही है, तुम्हारी स्टोरी लाइन सही नहीं चल रही है, तुम ठीक से कैरेक्टर्स को वो नहीं कर पा रहे हो, प्लेस नहीं कर पा रहे हो। भाई 3 एपिसोड है, तुम्हें ये जो चीज है ना वर्ल्ड समझाना कि क्या है इस वर्ल्ड में और कैरेक्टर प्लेसमेंट है, तुम्हें स्टार्टिंग के 4-5 मिनट में करना चाहिए भाई। इफ तुम एक ऐसा एनिमे बना रहे हो जिसका सिर्फ 3 एपिसोड है, ठीक है, एक एपिसोड ये मान लो 1.5 एपिसोड इस चीज में जा चुका है, 1.5 एपिसोड 3 में से यही सब कुछ करने में। उसके बाद फिर एक छोटी सी भसड़ चालू होती है, एक छोटी सी फाइट खत्म होती है और उस एक फाइट में ही, छोटी सी फाइट में ही एनिमे ही खत्म हो जाता है। आई स्वेयर ये एनिमे मैं अपना अब तक मैंने जितने भी एनिमे देखे हैं ये मैं सबसे लाइक लीस्ट फेवरेट पे रखना चाहूंगा, सबसे नीचे लिस्ट में। और इसका अब एक और नया सीजन आने वाला है बर्न द विच का। इससे कितने सीजन है टोटल? एक ही सीजन है, 3 एपिसोड का बस। एक ही है बस, हाँ, that's it. सेकंड आ रहा है 24 मिनट्स 24 मिनट्स। Bye. ठीक है, Within 1 hour. और वो उस भी अगर हम नॉर्मल स्पीड पे देखें तो नॉर्मल स्पीड और उसमें भी इंट्रो आउट्रो भी जोड़ो मेरे भाई। वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। हाँ तो भाई ये मेरे को बड़ा बेकार लगा और अब इसका आ रहा है एक और सीजन आ रहा है। ठीक है, इसका सेकंड सीजन आ रहा है और मैंने जैसे ही ये पढ़ा, मैं हर एक एनिमे का पता है जो भी मैंने देखा होता है मैं उसके अगले सीजन जैसे ही मैं देखता हूँ कि ये आने वाला है, मेरे दिमाग में सीधा आता है ठीक है ये आएगा अपन देखेंगे, मेरे को इसके लिए आया ठीक है ये आएगा, मैं गंदे वाले इग्नोर मारूंगा। मैं नहीं देख रहा हूँ इसका सीजन, भले ही वो 2 एपिसोड का है, मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं वो 2 जो एपिसोड है वो मैं लगा दूंगा, किसी भी एनिमे पे लगा दूंगा, मैं वो वन पीस पे लगा दूंगा, डब देख लूंगा, सॉरी सब देख लूंगा अगर डब नहीं आए होंगे, पर इस पे नहीं लगा रहा भाई मैं, नहीं चाहिए भाई मेरे को ये। ठीक है, कोई नहीं ब्रो, ऐसे ऐसे कुछ कुछ एनिमेज होते हैं जिनका नहीं होता मन देखने का। हाँ भाई अच्छा तूने वो देखा गॉब्लिन स्लेयर? हाँ देखा। उसका नया सीजन आ गया, कब आया? 2 एपिसोड डब भी हो चुके ब्रो शायद। ओके, मेरे को आइडिया नहीं उसका। हाँ, और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि उसका सीजन आएगा। उन्होंने एंड में लिख के भेजा था कि गॉब्लिन स्लेयर विल बी बैक। मैंने कहा भाई बट क्या क्या डालेंगे इसमें ये? देखो, अगर राइटर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, राइटर चाहे तो वो बोरूटो में अभी मादारा को उचिया को जिंदा कर दे। भाई वो हो गया ना, वो हो गया ना भाई, कसम से पता है एक ना अलग मजे से हैं। तुम्हें, हाँ इससे रिलेटेड एक बात बताता हूँ, ये तो मेरे पॉइंट्स में भी नहीं था, ये मेरे को एकदम से क्लिक किया। एक फैन मेड मांगा है। हाँ हाँ ठीक हाँ है, हाँ, हाँ आई नो आई नो। हाँ, लेट मी टेल यू गाइस, ठीक है, अगर तुम लोग इस बात से अपडेटेड नहीं हो, एक फैन मेड मांगा है जो कि बिल्कुल देखने में लगता है कि बोरूटो है वो, बट इट्स नॉट बोरूटो। उस मांगा में क्या दिखाया गया स्टार्टिंग में ही कि मादारा जो है वो चेन से बंधा हुआ है, लाइक ऐसे चेन से बांधा हुआ है उसको। ठीक है, और सामने सामने हागोरोमो, यस ब्रो, तो लेट अस कंटिन्यू। तो उसमें क्या है कि वो ऐसा लटका पड़ा है मादारा उचिया और सामने हागोरोमो खड़ा हुआ है। ठीक है, और अब ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो वो है मादारा अब अपनी चेन्स वगैरह तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट वो चेन नहीं टूट पा रही है। ठीक है, और हागोरोमो को सामने बैठे हुए देखकर मादारा समझ चुका है कि कुछ तो बहुत बड़ी वाली भसड़ चल रही है इस दुनिया में, जो खुद हागोरोमो को मादारा के पास आना पड़ा, जिसको कि पहले उसने रोका था। तो भाई मैंने वो मांगा अभी तक पढ़ी नहीं है, ये जो है मैंने काइंडा लाइक इंस्टा पे ही देखा है, इंस्टा पे देखी है। बट भाई मैं 100% श्योर हूँ मैं अगले 2 दिन में वो पढ़ने वाला हूँ किसी भी हाल में। भाई मेरे को बहुत गंदी हाइप आ रही है उसको देख के, और आई एम लाइक किसी मोतो तू ये करना जो चीज फैंस कर रहे हैं वो चीज तू कर ब्रो, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ब्रो? क्या कर रहा लिटरली है? कौन देखना चाहता है बोरूटो? बोरूटो में जो सबसे बेस्ट सीन लगा ना मेरे को पूरे उसके 291 एपिसोड्स में, बैरॉन मोड, बैरॉन मोड, दैट्स इट ब्रो। बहुत कुछ सारे नहीं लोगों का देखा ये मैंने। मानना है। ऑल्दो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है बोरूटो, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छा हो गया है। ठीक है, आफ्टर टाइम स्केप ये वो अच्छा ये वो। अच्छा क्यों हुआ होगा मैं तेरे को बताता हूँ। वो अपने फाइनल आर्क की तरफ जा रहा होगा जहाँ पे वो कावाकी से वो कहता है कावाकी कहता है आई विल सेंड यू व्हेन आई सेंड फोर्थ होगा के, हाँ वो वाला सीन रिक्रिएट होने वाला होगा। हाँ
तो मतलब उसकी तरफ बढ़ रहा होगा वो, हाँ तभी इसीलिए वो अच्छा हो रहा वो होगा, अच्छा हो रहा और होगा। कोई रीजन नहीं है बोरुटो का अच्छा बाकी होने का। भाई बोरूटो जो स्टार्टिंग से भाई इतने एपिसोड्स, भाई मैं बताऊं, मैंने 119 तक बोरूटो मर मर के देखा, और 119 भी पता है क्यों देखा, उसके बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। 119 तक उस टाइम पे डब थे, मैंने 119 तक देखा और मैं कहा मैंने इतने मर मर के इसके डब देखे हैं, अब मैं इसके सब देखूंगा। मैं ना 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 गाल नहीं कटनी। उसके बाद फिर जब डब हो गया ना ऐसा पूरा बेरन मोड वगैरह, फिर मैंने वो देखा। भाड़ में जाओ मेरे बैरन को, मोड ही देखा था मैंने बस। मैं कहा भाड़ में जाओ, मुझे नहीं देखना भाई बोरूटो। कसम से ना इतना रोना आया था जब पूरा मैं चला गया था भाई। भाई यार वो गलत सीन था ब्रो, वो गलत सीन गलत था भाई सीन था। वो। भाई भाई कुरामा, और बोरूटो और नरूटो को पता भी नहीं था कि ये होएगा उसके साथ, उसने तो सोचा था हाँ कि उसको लगा वो उसकी लाइफ मरेगा, जाएगी। एग्जैक्टली हाँ। उसको लगा कि उसकी लाइफ जाएगी, नरूटो को लगा। बट भाई जैसे ही पता चला कि वो जाने वाला है भाई, नरूटो ब्रो नहीं। गलत सीन भाई। और सॉस के बोलता मैंने कभी उसको ऐसे फाइट करते नहीं देखा, हम तो कितने सालों से लड़ रहे हैं यार। ऐसे फाइट ये करता, क्या आत्मा आ गई। ऐसे फाइट करता फिर तो मेरी रिने कब की गॉन हो चुकी होती। अभी अभी रिनेगॉन हो गई। भाई कोई नहीं भाई, नरूटो ना सही उसके बेटे बरूटो ने काम कंप्लीट किया ब्रो, फैमिली में चलता है। ओह या वन मस्ट कंप्लीट अनफुलफिल्ड टास्क्स। तूने मेरे बाप का हाथ कैसे तोड़ा? हिम्मत अरे कैसे हुई? भाई देख तो सही, दोनों ने एक दूसरे का हाथ का वो खत्म कर दिया। सुनो ऐसा, हाँ। भाई फाइनल में वही था ना, वो पंच वगैरह वाला था ना वो फाइनल में, तो गया हाथ, ठीक है। नहीं रासिंगन वर्सेस चिदोरी था ना, तो वही इसलिए तो तो कह रहा गया। हूँ, हाथ वाथ का ही तो सीन था ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो गया हाथ। हाँ ओके। तो हाँ मतलब हाथ सही है भाई, रासिनगन और चिदोरी दोनों। हाँ मैं कह रहा ऐसा, बोरूटो को ऐसा वो आंख दिखा रहा है, क्या नाम है उसका, सास्के, ऐसा आंख हम्म दिखा रहा है, ट्रेन करता था ना उसको, वही तो था हम्म उसका सेंस से, ठीक है आंख हम्म। दिखा रहा है। उसके बाद फिर बगल से नरूटो आता है तो फिर उधर देखे, आंख दिखाता है। ब्रो, ब्रो बंदा अपनी मम्मी के लिए इतना तो कर ही सकता है ना यार, वो थोड़ी ना देखना चाहता अपनी मम्मी का डिवोर्स होना यार। ऑफ कोर्स। उसका बाप लॉयल नहीं है, उसकी मम्मी तो लॉयल है, वो तो ध्यान देगा। हिनाता और साकुरा तो एवं ही है। वैसे भाई एक चीज है, एक सेकेंड, मैं अभी कौन सा एनिमे में अभी देख रहा था, अच्छा हाँ अभी रिसेंटली वन पीस मैंने फिर से कॉप अप किया था ना, सीरियसली भाई, नहीं यार रहने दो। बता बता। जितना साकुरा पूरे जो वो था क्लासिक नरूटो था, साकुरा जितने पूरे पूरे क्लासिक नरूटो में वो थी ना यूजफुल, उतनी तो वो जो लड़की है जो अपने गाल से डंपलिंग बनाती है, मैं उसका नाम भूल गया, उससे ज्यादा तो ओतामा। वो थी ओतामा, ओतामा उससे ओतामा। ज्यादा तो वो थी, जबकि बेचारी आधी भूखी थी। और उस बेचारी को सिर्फ ज, जब तक हमने उस खाते हुआ था, उसने सिर्फ वो खाया था बोल। हाँ वो जब तक वो फ्रैंकी, याद है जैसे जैसे उसने फ्रैंकी वगैरह को बचाया था, उन सबको साथ में लेके, फ्रैंकी को जब वो उस डायनासोर वाले बंदे से लड़ रहा था, तो भाई ज्यादा यूजफुल तो वो थी। ऑल्दो आई एक्सेप्ट की जो साकुरा थी वो शिपुडेन में भाई बहुत सारी जगह पे ऐसी थी कि इफ साकुरा ना होती भाई नरूटो मर चुका होता, बहुत सारे लोग थे जो मर चुके होते, ऐसे काफी सारे सीन है। सबसे हटाओ भाई, सबसे पहले तो वही देख लो जहां पे वो उसका हार्ट पंप कर रही थी, भाई कौन बचा हाँ। लेता, घंटा कोई नहीं बचा पाता भाई नरूटो को, नरूटो वहां मर रहा था, नरूटो मरता तो फिर ऑब्वियसली सबके सब मरते। साकुरा भाई बहुत ज्यादा जरूरी थी उस पॉइंट पे। यू सेड रॉन्ग ब्रो। नरूटो मरता तो सोच रियल लाइफ में भी कितने लोग मरते हैं। हम्म सारे एनिमेटर्स की जॉब चली जाती। सारे मांगा राइटर्स की जॉब चली जाती। प्रोडक्शन हाउसेस की जॉब चली और जाती। किसी मोतो की तो थोड़ी अलग तरीके से जॉब जाती भाई, इतने टाइम से भौके जा रहा है मैं होकागे बनूंगा होकागे बनूंगा, पहले लगा पांचवा होकागे बनाएगा, फिर लगा छठा होकागे बनाएगा, क्या कर रहा है तू? दाच, एंड में आके सातवां भी नहीं बन पाया। सातवां भी वो नहीं बना बन पाया, 10वां। टपका दिया तुमने। वो पता है 10वां कैसे बना वो? रिएनिमेशन jutsu। एनिमेशन jutsu। भाई एक तो मेरे को ना पता है वो हैंड पता है साइन, कैसे आता वापसी? बोरुतो के सपने में आता मेरे को होकागे बनना है, मेरे को होकागे मेरे को बनना है। होकागे बनना है, ओरोचिमारू को लेके आ, मेरे को रीइंकार्नेट कर। बोरूटो फिर नींद से उठने के बाद अपनी मम्मी, अबे बोरूटो होता ही कैसे अगर वो मर चुका होता तो यार। अरे हाँ। फक डूड। ओ या ब्रो हिनाटा चीटेड। किसके साथ? शीनो। कीवा कैन बी आल्सो ऑप्शन फॉर हर।
ऑप्शंस तो बहुत है भाई, वो हिनाटा है ब्रो, वो हिनाटा है, उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। अरे ब्रो, आई डोंट नो क्या क्या कोइंसिडेंस होता है हमारी जिंदगी में। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। मुझे मेरा ये क्या है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है ना, हाँ, इसी की नोटिफिकेशंस भेज रहा है, कह रहा ब्रो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखोगे? मैंने नहीं, देख लिया मैंने, थैंक यू। मेरे पास सुबह आई थी ये। तुम्हारे पास आई थी सुबह? तभी अभी ये याद आ रहे हैं हमें। मेरे पास लेगो मार्वल एवेंजर्स का भी आया था और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का आया था। ओके मेरे पास भाई, 2 हॉटस्टार की नोटिफिकेशन यार है सुबह जो पुश हुई थी। अब पाकिस्तान का यार मेरे ख्याल से तो कोई चांस है ही नहीं वापस से आने का मैच में। मेरे को फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखना था यार। हाँ, और पता है वैसे, ये हटा दी रिकॉर्डिंग से, अंकल मेरे को बता रहे थे कि गली में मैच लगने वाला था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला। हाँ, ये पता है पहले भी होता, मतलब अब तक पापा ने ये चीज 3 बार करवाई है। अब तक ये वाली चीज पापा ने 3 बार करवाई है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पे। लाइक जो पूरी थिएटर जितनी बड़ी जो स्क्रीन होती है वो गली में लगवा देते हैं, ठीक है। और क्योंकि भाई पापा बहुत ज्यादा गंदे वाले क्रिकेट फैन, ठीक है, वो लगवा देते हैं। फिर भाई पूरे गली के लोग जितने भी लोग हैं, गली के दूसरी गली के, पापा पूरे में कुर्सियां वुर्सियां सब कुछ बिछवा देते हैं, सबके सब आते हैं, बढ़िया बैठ के देखते हैं। और भाई वो जो वाइब होती है गली के अंदर, भाई स्टेडियम वाली वाइब, जो हर एक चौके छक्के में जो भाई पूरी गली चिल्ला रही होती है, ओ भाई मजे मजे। मेरे को पापा से ये भाई क्रिकेट की लत लगी है बहुत गंदी, कसम से पापा से लगी है भाई मेरे को बचपन। भाई पता है सबसे पहले पापा ने ये लगवाना चालू किया हमारे जो ऑफिस है, ऑफिस में पापा ने 2 बार ऑफिस में लगवाया। लेकिन जैसे इधर उधर कांच का गेट है ऑफिस का, ठीक है, तो अगर इधर से मतलब रोड से लोग आते जाते थे तो ऐसे देखते हुए जाते थे। पापा ने सोचा अगर हम मजे ले रहे हैं तो वाई नॉट दूसरे मजे रहे, तो फिर बड़ी स्क्रीन मंगवा के फिर गली में लगवाना चालू कर दिया। पिताजी का है ये शौक थोड़ा। वैसे मैंने 4 बजे के लिए बोला था है क्या? फ्रूट क्रीम, अच्छा। लेकिन फिर मम्मी को पता है कि मेरे को दवाई लेनी है, तो वो दे गई। मेरा तो क्या सीन हो रहा है, मेरे को भूख लग रही है पर मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मेरे को पता है भाई मेरे को उल्टी आ जाएगी, खा लिया। अच्छा हाँ, मेरे दिमाग में पता है, मेरे दिमाग में अभी एक टॉपिक आया, लेटेस्ट चैप्टर आया अभी वन पीस का, ठीक है, उसमें जो है गॉड वैली के ऊपर एक इंसिडेंट दे रखा है। अब मैंने सोचा था कि गॉड वैली जो है ग्रैंड लाइन पे होगा। तेरा क्या स्पेकुलेशन था ब्रो, कहाँ होगा गॉड वैली? गॉड वैली मेरे को पता क्या लगता था, गॉड वैली जो है इनका जो सबसे पहला ओजी वो जो था मरीन फोर्ड, जो ओजी मरीन फोर्ड था उससे थोड़ा आगे जाके होगा, मेरे को पर्सनली ये लगता मतलब था। बेसिकली ग्रैंड लाइन के ग्रैंड आसपास ही लाइन होगा ना। आसपास होगा। अभी लेटेस्ट चैप्टर में पता चला है कि गॉड वैली तो था ही, सॉरी, अभी रीसेंट चैप्टर्स में पता ओके ओके ठीक है, ओके अभी रीसेंट चैप्टर्स में पता चला कि गॉड वैली तो ग्रैंड लाइन पे था ही नहीं कभी, ओके, वो वेस्ट ब्लू में था। वेस्ट ब्लू में वेस्ट गॉड वैली, गॉड वैली भाई, वन ऑफ द, भाई मैं पढ़ते ही हैरान हो गया, गॉड वैली वेस्ट ब्लू में। एग्जैक्टली सीरियसली ब्रो, रुक मैंने स्क्रीनशॉट भी निकाल रखा है भाई, हक्का बक्का रह गया भाई, मैंने आगे का चैप्टर ही नहीं पढ़ा, मैंने क्या भाई, और पता है वन ऑफ द सबसे लंबा चैप्टर आया है ये काफी दिनों में। गॉड वैली वेस्ट ब्लू, हाँ गॉड वैली वेस्ट ब्लू। भाई भाई ये ओडा करना क्या चाह रहा है भाई? ये लोग ग्रैंड लाइन पे लड़ रहे हैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के लिए, लेकिन गॉड वैली उधर पड़ा है, ब्लू में है। भाई कैसे? भाई मेरे को तो लगा न्यू वर्ल्ड में होगा ये, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे पता है कसम से, मेरे को न्यू वर्ल्ड ही लगा था। मैं भाई कभी ग्रैंड लाइन ही तो भाई पड़ गया ना ब्रो, भाई मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था भाई कि वेस्ट ब्लू में होगा, ये गलत ही अनएक्सपेक्टेड हो गया यार। और पता है इस चैप्टर में भाई सब लोग हैं, व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम, भाई ये पता नहीं, और पता है व्हाइट बियर्ड ना रॉक्स को कुछ मतलब थोड़ा चिल्ला रहा है उसके ऊपर, रॉक्स उसको के डम बम बोल रहा है, मतलब ऐसे कह रहा है कि ये पागल सा क्या कर रहा है, ये हमारा एंड गोल भूल रहा है ये। मतलब रॉक्स पायरेट्स का भी एक गोल था और वो किंग ऑफ द पायरेट्स बनना नहीं था उनका, आई थिंक। मतलब मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा, मैं तो यहीं पे हैरान हो गया, मतलब पॉसिबल ये भी है आगे कि पढ़ा ही नहीं गया भाई, पॉसिबिलिटी फिर तो ये भी है कि रॉक्स पायरेट कभी अपना गोल ही अचीव नहीं कर पाया, फिर उसी को करते करते वो लोग खत्म हुए, वो खत्म हो गए। और ये भी है कि गॉड वैली अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। एक थ्योरी ये भी है कि
जैसे भी लेटेस्ट चैप्टर्स में ये दिखाया गया कि एक आइलैंड खत्म कर दिया, ओके। ठीक है? तो हो सकता है गॉड वैली भी वैसे खत्म कर दिया हो। पॉसिबल है, पॉसिबल है भाई। पॉसिबल है। वैसे भी वन पीस वर्ल्ड का पावर लेवल है एक भाई उस सेकंड, लेवल का। मैं व्यूअर्स को बता दूं, मैं ये पूरी बात नहीं बोल सकता क्योंकि इसको स्पॉइलर मिल जाएगा। जो लोग समझ गए वो समझ गए उस कैरेक्टर की पावर के बारे में। थैंक यू सो मच। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। लव यू ब्रो, विल यू मैरी मी? नो। ओके। अच्छा सच बताऊं? हाँ, करोगे? नहीं, ये जो मैंने एक एक्शन फिगर मंगवा रखी है मैंने। अच्छा। हाँ, वो उसको जरा वो बाहर से मंगवा रखी है मैंने, जरा उसको वो करवा दिया। क्या करवाना? डॉलर्स में पेमेंट है, करवा दे यार उसकी। विल यू मैरी मी? क्वेश्चन से रिमेन्स द सेम। नहीं सर, पहले आप ये करिए सर, तब हम आपको बताएंगे आर यू वर्दी टू बी विद मी। गोल्ड डिगर है तू? हूँ। नहीं, डॉलर डिगर है तू। चल तो इंडियन रुपीस में देते ब्रो। तू गोल्ड में पेमेंट कर दे ब्रो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास पता है क्या है? मेरे पास सीरियसली जमानों पुराने 1-1 रुपए के 2 नोट है। चाहिए तो बताओ, इसके अलावा नहीं है मेरे पास कुछ। मेरे पास तो भाई वो भी नहीं है। ये लो ब्रो, ये देखो, एक मेरा एक तुम्हारा। मेरे पास एक चाबी है, बस यही है मेरे पास। अब तुम इस चाबी से पे करोगे? नहीं। मेरे पास एक सेल का पैकेट है जिसमें सिर्फ एक सेल है, बाकी सब माउस में लग अरे चुके हैं। डूड, मेरे पास भी थे, मेरे यूज हो गए। मेरे पास 5 सेल थे, हर जगह यूज हो गए मेरे वो। और मेरे पास ये है जिसके अंदर यार मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये चीजें? सिक्के। सिक्के हैं, सिक्के हैं, ओटीजी है और कुछ तो है जिसके अंदर ये, आई डोंट नो व्हाई बट ये सिक्के हैं और ये 2 ओटीजी पड़ी हैं, C2 लाइटनिंग बोर्ड। पता नहीं तुमने लाइटनिंग क्यों रख रखी है? लाइटनिंग तो मेरे ब्रो, काम के इफ लिए। यू रिमेम्बर हम दोनों ने मंगाई ओके, थी। आई हाँ, रिमेम्बर नाउ। हाँ। ये हमारा काफी पुरानी बात से उम्मीद है। बहुत पुरानी दुख है ये, बहुत पुराना दुख था हमारा जिसके लिए हम कई दिनों तक अरे भटके भी थे। गेस व्हाट, मेरे को ड्रॉर में एक और चीज मिली। क्या भाई? वेट अ सेकेंड, और मैं जस्ट अभी इसको देख के मैंने इग्नोर किया। मैं कह रहा हूं भाई कुछ तो स्पार्क है हमारे बीच में, सो विल यू मैरी मी? नो थैंक यू। भाई एटलीस्ट ऑनलाइन कुछ तो मेरी रख लो भाई, थोड़ा तो। एक बार तो तुम भी हाँ बोल ही सकते थे। अभी तूने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोला था दैट यू आर स्ट्रेट। अच्छा, खुद की बात को गलत प्रूव कर रहा हूँ क्या मैं? एटलीस्ट मैं तेरी तेरी जबान बचा रहा हूँ और तू मेरे पे ही वो कर रहा है ब्रो। सॉरी ब्रदर, सॉरी ब्रदर। एक सेकंड भाई, ये सारे नहीं है, जो भी वो ये जो भी वो एक महिला मित्र सेकंड। जो भी वो महिला मित्र है ना, हाँ, आपकी महिला मित्र है, देख हाँ। लीजिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। शी इज नॉट माई महिला मित्र। शी मे बी वी आर, और मे बी वी आर नो। सेल देखो, ये इतने सेल कब के हैं तुम लोगों को क्या लगता है? ये इतने, और अभी और भी है भाई ड्रॉर में, मैंने सारे निकाले नहीं मैं मेरे गेस हाथ। करूं? हाँ, 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने एक्चुअली और हैं, और भी भरे पड़े हैं। और हाँ, वैसे यू आर करेक्ट, ये 4-5 महीने के हैं ये बस, जो कि मेरा माउस चूस जाता है इतने सेल, ठीक है? और भी भरे पड़े हैं ड्रॉर में, वो तो सारे मैं ऑब्वियसली चुन चुन के निकालने नहीं वाला हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैंने फेंके क्यों नहीं है, ठीक है? तो तुम लोग मुझसे ये मत कल पूछना किसी फेंके क्यों। बंदे ने हमसे इस बारे में ही पूछा था ना कि आप किससे रिकॉर्ड करते हो। हाँ, हाँ, यू रिप्लाइड हिम। लेट तो मी देख ले भाई। लेट मी शो यू, ठीक है? दिस इज अवर माउस, ठीक है? मत लेना, मत लेना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। इट्स ओरोची। रेजर ओरोची V2। इससे ज्यादा वाहियात माउस भाई मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं तुम्हें बताऊं इसके साथ क्या सीन हुआ। ये आया, कुछ गिरा विरा नहीं है, कुछ नहीं हुआ, इसका सेंसर खराब हो गया अराउंड 5 या 6 महीने यूज करने के बाद, राइट? नहीं, 6 महीने भी नहीं, नहीं पांच के ब्रो, आसपास। ज्यादा ज्यादा तो नहीं, ज्यादा ज्यादा नहीं। ब्रो, जनवरी में लाए थे हम। जनवरी में लाए थे, पर भाई तभी यूज होना थोड़ा ना चालू हो गया था, इसको लगने में भी तो टाइम लग गया था। हाँ चल ठीक है, फरवरी से ले ले। हाँ, फरवरी से ले लो, चलो ठीक है, हाँ ठीक है। फरवरी में। और बीच के 2 महीने हटाओ जब माउस नहीं था। हटा ले ब्रो, मैं तो बीच कह के, ही रहा हूँ। हाँ सितंबर और अक्टूबर हटा दे पूरा। हाँ, ठीक है। अगस्त और सितंबर, सॉरी। अब सुनो,
पहले 4-5 महीने चला, फिर इसका सेंसर खराब हो गया, ठीक है। मैं कहीं भी ले जा रहा हूं, नहीं जा रहा, सेंसर खराब हो गया, अटक अटक के जा रहा है, कछुए से ज्यादा धीरे जा रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको लेके गया भाई मैं इसके सर्विस सेंटर पे, ठीक है, जो कि नेहरू प्लेस में है। वहां पे हमने एसएमसी इंटरनेशनल से इसको खरीदा, तो वहां पे लेके गया, उन्होंने बोला कि ठीक है हम इसको करवाते वगैरह। अब भाई तुम कुछ काम करते हो, तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई? ये 4-5 हजार का माउस था जहां तक मुझे याद है, आई डोंट रिमेंबर कितने का है, ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता सही है, कह रहा है। इतने का ही था, 4-5 का था, ठीक है। अब भाई मैं ऑब्वियसली कुछ दिनों के लिए एक नया माउस तो खरीदूंगा नहीं, ठीक है, इतने पैसे तो फूकूंगा नहीं मैं। तो मैंने नया माउस नहीं खरीदा, मेरे को लगा ये सही होके आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा अपना काम। इसको उन्होंने सही नहीं किया, उन्होंने ये वाला खैर नया पीस भेजा था, मैं तुम्हें बता देता हूं, उनसे सही नहीं हुआ। और जब तुम्हें पता है कि तुमसे सही नहीं हो रहा है, तो तुम या तो जल्दी नया प्रोडक्ट भेजो। उन्होंने पूरे के पूरे भाई 1.5 महीने से ऊपर लगाए हैं सिर्फ ये माउस वापस भेजने में, वो भी सही हुआ नहीं, तो फिर नया माउस भेजा। और नया माउस लिटरली 2 हफ्ते तक मेरे ख्याल से सही चला होगा, सिर्फ 2 हफ्ते तक, और इसका भी सेंसर जा चुका है, बीच बीच में पूरी तरीके से अटक जाता है। अभी थोड़ा बहुत मर मर के काम कर रहा है, बट पूरी तरीके से अटक जाता है। मतलब अगर मैं गेमिंग करने बैठूं 1 घंटे के सेशन में कम से कम 15 मिनट ही अटकेगा, सीरियसली, ठीक है। I have an alibi for this. हाँ Alibi हूँ हाँ मैं इस चीज हाँ का। हाँ हाँ हाँ, मैंने यूज किया है ब्रो, हाँ, I know. ठीक है। उन्होंने 1.5 महीना लगाया दूसरा भेजने में, और वो भी खराब हो गया 15 दिनों में, नया पीस, ठीक है। तो गलती से भी ये मत लेना, माउस तुम कोई और ले सकते हो, माउस ठीक है, मतलब ठीक नहीं है, पर रेजर का ही एक ही है, इट्स रेजर सायरन मिनी माउस माइक, इन्होंने भी ये लिया हुआ है, अच्छा है, बढ़िया है, बेस्ट है भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तुम इसको ले सकते हो, ये लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और ये भी रेजर का ही है, ये अच्छा है। तुम हेडफोन भी ये ले सकते हो, रेजर का ही है, ये भी तुम लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, ये भी बहुत सही है, ठीक है। रेजर की ये 3 चीज है मेरे पास, ये 2 बढ़िया है, हेडफोन अच्छा है और माइक अच्छा है। पर माउस मैं बोलूंगा कुछ भी लो, ओरोची V2 गलती से भी मत लेना, गलती से भी, अगर तुम लोगों को फालतू में अपने 4-5 हजार रुपए यूं ही फूक के बर्बाद नहीं करने, ठीक है, कुछ और ले लो, ये मतलब चाहो तो इन्हीं का ही मेरे ख्याल से रेजर वालों के शायद से दूसरे माउस अच्छे होते हो। मेरे पास रेजर का माउस है, डेथ एसेंशियल्स, हाँ, ये ले सकते हो तुम भाई पहला वाला मेरा भी 5 महीने के आसपास चला था, तो फिर अभी हम लोग रेकमेंड नहीं कर सकते, तुम्हारे को ज्यादा टाइम अभी हुआ नहीं है, अभी रेकमेंड नहीं कर। लेकिन मेरे का ये है कि हाँ चलो ठीक है, बताते हैं। हाँ, मेरे पास रेजर डेथ एसेंशियल्स 2 पड़ा है, हाँ, तो और इसका बस एक डाउन साइड ये है कि ये वायर्ड है, हम्म, और इसका जो DPI है वो तो उस वाले से ओरोची से कम है, दैट्स इट। ओरोची का DPI बहुत ज्यादा है, पर जब वो अटक के कछुए की चाल में चले तो फिर क्या फायदा भाई ज्यादा DPI का, मुझे को ये बताओ। लिटरली भाई इसका भी 6400 का DPI है। मैं पता है लिटरली कैसे बैठा हूँ, अपने दोनों के दोनों पैर ऐसे ऊपर करके बैठा हूँ भाई, मैं ये देखो। मैं भी, मैं वो खाना खा रहा हूँ। हाँ, वो हटाओ भाई। अच्छा, क्या कहते हैं, स्लाइम पे हम लोगों को एक बात करनी थी, मैंने बताया था ना स्लाइम की भी I एक got न्यूज़ है। reincarnated as a slime. स्लाइम, राइट। Okay. तो स्लाइम का आ रहा है निकल के कि वो अब रीमरू ने क्या हरकत करी है? नहीं अभी करेगा, अच्छा ठीक है। करेगा, ओके। उसका जो अगला सीजन है वो आ चुका है, लाइक अगले साल 2020 नहीं आ नहीं चुका है, रिलीज ऐसे डेट बोलना, ऐसे ब्रो, व्हाट आर यू सेइंग? सॉरी आपने तो ब्रदर, check किया सब कुछ। सॉरी ब्रदर। तो क्या आ रहा है अगले साल 2024 के स्प्रिंग में, मतलब कि वही मार्च अप्रैल में, अगले साल मार्च अप्रैल में आएगा। okay. यार Give the headline. यार मार्च अप्रैल में भाई काफी एनिमे का चल रहा है यार, उसका भी तभी कर रहे हैं, सोलो लेवलिंग का भी तभी बोल रहे हैं, ठीक है। अभी सोलो लेवलिंग विंटर में आ रहा है ब्रो। विंटर में आ रहा है वो, हाँ। अच्छा वो उसका नवंबर अक्टूबर की डेट थी, ठीक है। एक सेकंड, फिर मेरे दिमाग में एमिनेंस इन शैडो था, सॉरी, हाँ एमिनेंस इन शैडो, अभी मैंने बताया था ना अगले साल अप्रैल वगैरह कुछ में उसका 3rd सीजन भी है, तो तब वो आ रहा है। यार एक सेकंड, अगर ऐसा देखा जाए अभी इसके 24 एपिसोड आने में इतना टाइम लग जाएगा, तो ये मान लो ये खत्म होगा और तुरंत ही साथ में वो चालू होगा। अरे इसका 3rd सीजन चालू होगा तुरंत ही साथ में ही एमिनेंस इन शैडो का। हाँ मतलब 1 महीने का गैप आएगा कुछ। हाँ सही है यार, हमारे लिए तो बढ़िया ही है, तुम लाओ, हम देख रहे हैं, तुम लाते रहो, तुम चलाते रहो, हम देख लेंगे भाई, हमको कोई इश्यू नहीं है इस चीज में, ठीक है। बाकी वो डीमन स्लेयर,
भाई मैं उसके अगले आर्क का भाई वेट कर करके थक चुका हूँ Demon Slayer का क्या एक्सपेक्टेशंस है अभी, भाई। क्या लीक्स चल रहे हैं? उसका चल रहा है अगले साल, वो अराउंड आएगा जून जुलाई अगस्त, इन 3 में से किसी एक में आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऑफिशियल कुछ नहीं है, लोगों की क्या पता है स्पेकुलेशन भी है। ना अगले साल। नहीं यार, वो मेरे ख्याल से 1 साल में 1 सीजन तो निकाल ही देंगे, तो ऐसा लगता है। जैसा अगर तुम देखो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, फिर स्वॉर्ड्समिथ आर्क उससे पहले जो, तो मेरे ख्याल से 1 साल में एक तो निकाल ही देंगे, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी चलो देखते ये हैं। बाकी ये सिर्फ और प्लस वो भी तो आ गया था ना इसका मोशन पोस्टर वगैरह, ऐसा कुछ निकला तो था बीच में, टीजर वगैरह, तो मेरे ख्याल से तो यार आ जाएगा अगले साल। पर लोगों की स्पेकुलेशन है कि तब आएगा, जून जुलाई अगस्त वगैरह कुछ में। बाकी आई होप जल्दी आ जाए भाई, मेरे से उसका वेट नहीं हो रहा। मैं तो जैसे मांगा रीडर हूँ, मुझे पता है भाई कि आगे क्या होने वाला है वगैरह पूरे आर्क में, पर मेरे को यार वो मैंने नहीं पढ़ी पर भाई मांगा। वो मेरे को एनिमेशन में देखना है भाई, मेरे को वो भाई देखना है एनिमेशन क्वालिटी इनकी अलग है ना ब्रो। भाई, मजा आता है यार। जैसे कि मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं, जो अभी स्वॉर्ड्समिथ आर्क खत्म हुआ है, इसमें ऐसे, हाँ डीमन स्लेयर की बात चल रही थी, तो जैसे कि जो वो था स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क था, ठीक है, इसमें बहुत सारे सीन्स थे जिनमें कि भाई मांगा में मजा नहीं आया। जैसे कि वो था जो उसकी एंट्री थी अपनी लव हाशिरा की, वो मांगा मांगा में अच्छी थी, लेकिन भाई एनिमे में गलत हिट हुई थी वो, ठीक है, एनिमे में गलत लेवल मजे आए थे उस पर। और जैसे कि वो था जब जो वो है अपनी नेजुको, जब वो सन में वो जो जल रही थी, जो हल्की हाँ। थोड़ी थोड़ी जल रही थी, भाई वो मांगा में शौक हुए, मजा आया, पर भाई वो एनिमे देखने में भाई अलग बहुत लेवल। अलग लेवल एनिमे में, ठीक है। तो जो जो वो है डीमन स्लेयर है भाई, वो अपने मांगा से बढ़ के ही चीजें करता है, क्योंकि उसकी एनिमेशन क्वालिटी है उस लेवल की। तो मैं वेट कर रहा हूँ भाई, मुझसे पैसा वेट हो फूकते हैं नहीं। वो इतना। हाँ, वो पैसा पैसा फूकते थे फूकते हैं। भाई। अब वो पूरे साल में निकाल रहे हैं 10 एपिसोड, 11 एपिसोड, पिछला 11 का था, पिछले से पिछला, फिर 10 का, तो नहीं पिछला 11 का था, उससे पिछला 10 का था, है ना? ये एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में भी 11 ही थे उसमें 11 था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में। या 10 थे वेट कर सकते या 9 थे, ये तो बहुत ज्यादा डाउट में आ गया मैं। 2 एपिसोड में खत्म भाई, ये अपना रखते भी तो नहीं है, ऊपर नीचे करते रहते हैं। भाई पहला तो 26 था, इतना मैं गारंटी, इतना मैं वाउच कर सकता हूँ। हाँ, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में 11 थे ब्रो। एंटरटेनमेंट में 11 थे, और उसमें कितने थे स्वॉर्ड्समिथ? स्वॉर्ड्समिथ में, स्वॉर्ड्समिथ में भी 11 थे। भाई शगुन तो रखते हैं लोग, हैं। भगवान तो रखते हैं। 101 भी निकाल दो कभी, हम भी खुश हो जाए। 101, हाँ। इनके 200 चैप्टर हैं, तो 101 इनसे एपिसोड निकलवा दे। भाई सोचो एग्जैक्टली 101 एपिसोड में 200 चैप्टर खत्म कर दे। 205 टू बी प्रिसाइज। कुछ शगुन तो है शगुन तो है। भाई, मतलब सक्सेस होने के बाद शगुन मिलेगा इनको, है? शगुन से सक्सेस नहीं होगी इनकी। और अरे हाँ, हाँ। एक अपना नया एनिमे भी तो आया, स्पाइक्स फैमिली का नया सीजन आ गया ब्रो। हाँ, स्पाइक्स फैमिली, राइट राइट राइट। मेरे को कंप्लीट, मेरे को बिंज वॉच करना है उसको, लेकिन मैं आई गेस उसको वो करूंगा देख कंटिन्यूशन में देखना पड़ेगा, कंटिन्यूशन में, वीकली वॉचर बनना पड़ेगा वीकली उसके लिए वॉचर, एग्जैक्टली। मेरे को ऑल्दो मैं बिंज वॉच उसको करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ना एक फन एनिमे है, मजाक भाई उसको मस्ती। बैठ के देख दो तुम, कोई दिक्कत नहीं। जैसे होरीमिया एनिमे है, हम्म बैठो देख दो। हम्म। स्पाइक्स फैमिली बिल्कुल वैसा लगा हाँ मेरे को। हाँ। उसका एक सीजन के 2 पार्ट आए, 25 एपिसोड आए थे। हम्म। भाई एक गो में बैठ के देख दिया भाई, पता ही नहीं कोई लगा इशू एनिमे नहीं, खत्म हो गया। पर मेन चीज वही है कि अब अपने को थोड़ा सा वीकली व्यूअर बनना पड़ेगा, वॉचर। और तेरे को पता, काफी लोगों को स्पाइक्स फैमिली जो है पसंद भी नहीं आया। भाई मैं खुद जानता हूँ भाई लोगों को जो बोलते हैं यार बोरिंग है, मतलब पसंद नहीं। हाँ मैं मान सकता हूँ, स्पाइक्स फैमिली एक ऐसा एनिमे है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है, वो है वैसा एनिमे। बट जैसे हमें हमें या शायद पर्सनली हम इतने वो हैं कि हम कुछ भी देख लेते हैं, हर जॉनरा देख लेते हैं अपन। नहीं, जॉनरा तो हर एक देख लेते हैं, लेकिन मतलब है स्पाइक्स फैमिली कुछ है ऐसा कि वो ऐसा ही है लिटरली कि उसको सब लोग पसंद भी कर सकते हैं और बहुत से लोग नापसंद भी कर सकते हैं, वो वेरी बहुत करेगा, लोगों वो को नहीं पर्सन टू पसंद आया पर्सन। भाई, बहुत लोगों को एग्जैक्टली, पसंद नहीं आया। वो पर्सन टू पर्सन काफी ज्यादा वेरी करता है। और वो क्या कहते हैं, अटैक ऑन टाइटन जो है उसका अब एक और चीज निकल के आ रही है कि अभी आया था ना कुछ टाइम पहले कि वो उसका जो लास्ट पार्ट है, इसके भी 2 पार्ट अभी और करने वाले, मतलब हाँ, लास्ट सीजन के भी अभी और 2 पार्ट निकालने वाले हैं। तो अब एक और correct। निकल के आ रही है कि वो अब 2 नहीं निकालेंगे, अब वो जो अगला आएगा उसी में पूरा खत्म कर देंगे। तो ये कंफ्यूज कर रहे हैं भाई, अब पता नहीं अगले में खत्म हो रहा है कि 2 और निकल भाई रहे हैं, क्या हो रहा है। देखा जाए हम्म। तो एक सेकेंड,
जब तक ये पॉडकास्ट, जिस दिन ये पॉडकास्ट लाइव होएगी उसी दिन अटैक ऑन टाइटन आ रहा है। ओके अच्छा सुनो, हम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन की ज्यादा बात नहीं की, लेकिन इस वाले टाइटल और थंबनेल में अटैक ऑन टाइटन होगा, ठीक है। व्यूज चाहिए यार, क्या यार, कम ऑन, व्यूज चाहिए भाई। अच्छा ओ व्यूज से याद आया, भाई लोग लव यू, ठीक है, लव अरे भाई लव यू भाई। फाइनली हमारे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं भाई। लव यू भाई, तुम में से जितने भी लोग हमारी हर एक पॉडकास्ट वीडियो शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, तुम लोगों को भाई ये है, ठीक है, पूरा ऐसा दिल से। और जो अभी भी इसको देख रहे हैं यहाँ तक, जिन्होंने देखा है, लव यू भाई, थैंक यू फॉर द 10K, ऐसे ही करते रहो। एक सिल्वर प्ले बटन भी आएगा, हाँ कीप सपोर्टिंग अस, सिल्वर प्ले बटन आएंगे, कुछ इनके पीछे लगेंगे, कुछ हमारे पीछे लगेंगे, हाँ करवाओ यार, और सब्सक्राइब करो जितना किया है भाई, लव यू भाई, हाथ जो, थैंक यू। ओके अच्छा, आई गेस इसी पे कंक्लूड कर देते हैं हम पॉडकास्ट, 1 घंटा प्लस हो भी चुकी है। हाँ इसी पे कंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि आई गेस ज्यादा पॉइंट्स इस हफ्ते के कुछ निकले नहीं है। मेरे पास एक पॉइंट और है। ओके बोलो, या फिर अगले हफ्ते लेने, अगले हफ्ते ले लेंगे। नहीं पॉइंट अगर है तो बोलो। वन पीस से रिलेटेड ये व्हाइट बियर्ड क्रू के ऊपर है। व्हाइट बियर्ड, ओके हाँ कंटिन्यू, अब मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ गया सुन के, बोलो। हमारा एक व्यूअर है जिसने कि मैं उसका नाम भी बता देता हूँ, उनको हम शाउट आउट भी दे ही देते हैं अगर। यप अर्पित अमन त्रिपाठी नाम है उनका। अर्पित या फिर अमन त्रिपाठी, या फिर अर्पित अमन त्रिपाठी भाई, शाउट आउट टू यू, आई डोंट नो व्हाई बट अभी पता चल ही जाएगा। हाँ बोलो। उसने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का एस के उसके बाद क्या कहते हैं, डेथ के बाद, एस और फर्स्ट डिवीजन कमांडर का मरीन फोर्ट के बाद क्या हुआ, मतलब एस और मार्को को छोड़ के बाकियों का क्या हुआ। ये मेरे को क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने ये इस बार के लिए पिक कर लिया। ओके अच्छा लगा मेरे को। जैसे कि एस तो मर गया और मार्को जो है वो उसने अपने आप को लीडर एस्टैब्लिश करा, और फिर वो जाके ब्लैक बियर्ड से लड़ने के लगे थे, जहाँ पे सबके सब हारे थे, वहां पे सबके सब हारे थे। और काफी लोग फिर मार्को जो है फिर वहां पे चला गया था उस टेरिटरी में जहाँ पे वो लोगों को टेक केयर कर रहा था, वो सब जहाँ पे उसे कैट वाइपर मिला था, हाँ जहाँ पे गया था कि चल हेल्प करने की है, मदद कर थोड़ी, हाँ। और उसने पूछा कि बाकियों को कमांडर्स का क्या हुआ, जैसे जोसू है और विस्टा है, फ्लावर सॉर्ड विस्टा, और बाकी लोगों का क्या हुआ। तो ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा। तो देख जैसे एक तो वो थी वानो वाली, जो उसकी बहन थी, जो जिसने सैक्रिफाइस कर दिया अपने आप को, यार मेरे को नाम नहीं याद आया, वो तो वानो वापसी आ गई। और काफी लोग जो हैं, कुछ लोगों ने तो पायरेसी ही छोड़ दी, कुछ लोग एकदम नॉर्मली वर्ल्ड में चले गए, कुछ लोगों ने अलग क्रूज ज्वाइन कर लिया, कुछ लोगों ने अपने क्रूज चालू कर लिया, स्टार्ट कर दिया। हाँ लेकिन जो मेन लोग हैं उनका कुछ पता नहीं चला। तो क्या लगता है कि उसके साथ क्या हुआ, चोसू के साथ, जो वो था डायमंड वाला। एग्जैक्टली। तो चोसू मेरे को पता पर्सनली क्या लगता है, चोसू थोड़ा सा ना वैसा बंदा था, फीलिंग्स में बह जाने वाला काफी ज्यादा, जैसे हमने उसको उसके बचपन के टाइम से देखा था, है ना, जैसे कि जब ब्लैक बियर्ड भी आके व्हाइट बियर्ड के पैरों में गिरा था तो उसको खींच रहा था वगैरह, और याद है जब वो ऐसे ऐसे कर रहा था। तो चोसू थोड़ा फीलिंग्स में बहने वाला बंदा था। एक चीज और हुई है, क्या, अलकीजी ने उसको फ्रोज कर दिया था, और उसकी वजह से वो ही लॉस्ट है नाम। तो आई डोंट थिंक वो पायरेसी में होगा। तो क्या लगता है? तो मेरे को पर्सनली लगता है जो चोसू है वो फीलिंग्स में मतलब कुछ ज्यादा ही बहने वाला था बंदा, जो ज्यादा ही फीलिंग्स में बह जाता था। तो इट्स पॉसिबल कि जब वो ब्लैक बियर्ड पायरेट से लड़ने के लिए गए थे तो वो वहां पे मरा हो, इट्स पॉसिबल कि वो वहां पे मरा हो, क्योंकि मेरे को पर्सनली उसकी पर्सनैलिटी से ऐसा लगता है जैसे एस था, एस ने अपनी गलती भाई एक्सेप्ट की थी कि जब मुझे रोका था तो मुझे नहीं जाना चाहिए था ब्लैक बियर्ड से लड़ने के लिए, बट वो फिर भी गया। वो समझ चुका था कि लोग मना कर रहे हैं तो फिर उसको नहीं करना चाहिए था, बट वो फिर भी गया। उसके बावजूद भी जब उसको वहां से छुड़वा लिया, ठीक है, लूफी ने उसको छुड़वा लिया, वो आजाद हो गया, आका इनू ने उसको भड़काया और वो फिर पहुंच गया लड़ने, जिसके वजह से कि उसकी वहां पे मौत हुई। तो चोसू भी वैसा ही था जो कि फीलिंग्स में बह जाता, तो फिर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि चोसू की वहां पे डेथ हुई हो। मुझे पर्सनली लगता है कि चोसू इज नॉट अलाइव एनीमोर, और अगर वो अलाइव होगा, अगर वो अलाइव होगा, जो कि मुझे पर्सनली नहीं लगता कि चोसू अलाइव, बट अगर वो अलाइव होगा तो फिर वो फाइनल आर्क के टाइम पे आएगा स्ट्रॉ हैट्स की हेल्प करने, अपने फादर की लास्ट विश को कंप्लीट करने के लिए, जो कि व्हाइट बियर्ड ने बोला था कि आई डोंट वांट दिस किड टू डाई। हाँ, आई डोंट वांट दिस किड टू डाई, और अब मेरा ख्याल मत रखो, अब इसके साथ जाओ।
इसके वो साथ जाओ। तो आई थिंक वो फीलिंग्स में बहने वाला बंदा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से 99% ही इज डेड, बट 1% इफ वो अलाइव है तो फिर वो फिर से भावनाओं में बहेगा और अपने फादर के पॉप्स की वाइट बिल्ड की विश फिर से कंप्लीट करने के लिए आएगा। ओके, विस्टा, फ्लावर स्वॉर्ड विस्टा जो मुहीहॉक से लड़ा था। जो मीहॉक से लड़ा था, आई रिमेम्बर। आई थिंक उसने पायरेसी छोड़ दी होगी। वो मेरे को ऐसा बंदा नहीं लगता जो कि और ये मेरी थिंकिंग है कि उसने कोई और, या तो उसने अपना ही क्रू स्टार्ट किया होगा या तो फिर वो सीख करेगा, क्योंकि वो भी अपनी स्किल्स जो है इम्प्रूव करना चाहता है। हाँ वो तो उसने जब obvious सी बात मीहॉक है। से फाइट करते हुए बोलता है इट्स अ ऑनर टू फाइट विद यू। और भाई मीहॉक भी जानता था उसे। हाँ बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं ये। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि वो वर्ल्ड का आई डोंट रिमेम्बर 3rd या फिर 4th स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। विस्टा, हाँ ओके, ये नहीं पता था। हाँ वो दैट्स एन इन्फॉर्मेशन मेरे फॉर को मी। एग्जैक्टली याद नहीं, वो 3rd या फिर 4th स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, तो फिर ऑब्वियसली मीहॉक जानता है उसको। लाइक काफी बड़ी बात है यार टॉप 5 में आना। खैर हम तो सिर्फ जोरो और मीहॉक को ही जानते हैं और यूमा को और किसी को नहीं जानते। अच्छा हाँ, एक बंदे ने ये भी पूछा था कि र्यूमा को मीहॉक और जोरो ने सरपास कर लिया है या फिर कर लेंगे, तो फिर इस पे मैंने उसको रिप्लाई तो कर दिया था कमेंट्स में, बट मैं पर्सनली ये बोलना चाहूंगा कि र्यूमा का ना अभी हमें ठीक से पास्ट दिखाया नहीं है, और जो हमें र्यूमा की डेड बॉडी जो लड़ती हुई दिखाई थी वो भी र्यूमा काफी ज्यादा एक तो होल्ड बैक पे था, ठीक है, और र्यूमा जितना ज्यादा उसको स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाया गया उस टाइम के जोरों से रियल र्यूमा नहीं हार सकता फॉर श्योर। तो आई थिंक और उसके पास वो स्किल्स भी नहीं थी। ब्रुक की स्किल्स और र्यूमा की स्किल्स में बहुत फर्क था, ठीक है। अब तुम ये देखो, अकॉर्डिंग टू मी जब र्यूमा का अभी पास्ट दिखाया जाएगा, क्योंकि अब जैसे फाइनल आर्क की तरफ जा रहा है तो अब मोस्टली ना पास्ट चीजें ही दिखाई जाएंगी, मोस्टली पास्ट दिखाया जाएगा, हर एक चीज, जॉय बॉय, ये वो, वाइट सेंचुरी, गॉड वैली, जैसे कि वन पीस कह रहा हूँ, नरूटो में वो आगे खड़े हुए फाइट के लिए और फिर फ्लैशबैक चला भाई, फ्लैशबैक चलता ही चला गया 60-70 एपिसोड के लिए। तो वन पीस में भी यही होगा। भाई मेरे को तो लग रहा है हम एज अ वीकली वॉचर ना रोने वाले, भाई मेरी तो बहुत गंदी लगेगी। बट पता है सीन क्या है, अकॉर्डिंग टू मी जो नरूटो था उसकी बैक स्टोरी वो इतनी कुछ स्पेशल नहीं थी, उसमें इतने कुछ सीक्रेट्स रिवील नहीं हुई चीजें रिवील, बट इतना कुछ नहीं था। बट वन पीस में ना बहुत सारी चीजें रिवील होनी है, तो इसका इंटरेस्टिंग रहेगा, बैक स्टोरी इसकी इंटरेस्टिंग रहेगी अकॉर्डिंग टू मी। इसमें अपने को रोना इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा जितना नरूटो के वीकली वॉचर्स को रोना पड़ा होगा, ठीक है। स्टिल मतलब अभी प्रेजेंट से जब पास्ट पे ले जाते हो तो उतना मजा नहीं आता है, लेकिन हाँ जो भी है, अकॉर्डिंग टू मी र्यूमा के ऊपर हम तभी वो कर सकते हैं टिप्पणी जब हमें उसकी रियल पावर पता चल चुकी होगी। तो देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। जोरो तो मैं मानता हूं कि अभी तक जोरो ने र्यूमा को क्रॉस नहीं किया है, पॉसिबल है कि मीहॉक ने शायद से र्यूमा को क्रॉस कर लिया होगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि अभी तक मीहॉक भी र्यूमा के लेवल पर नहीं पहुंचा, बिकॉज ही इज अ लेजेंड भाई, र्यूमा इज अ लेजेंड। बट आज तक हम सिर्फ 2 ही जनों को जानते हैं जिन्होंने ब्लैक स्वॉर्ड करी है, एक र्यूमा और एक मीहॉक। तो हो सकता है वो उसके लेवल के पास में भी हो, हल्का फुल्का 19-20 तो चलता है, 19-20 तो चलता हो सकता है। हाँ, और बाकी थोड़ी किस्मत भी। और पता है यार मेरे को, मैं इतनी देर से एक चीज याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी एक भाई ने कमेंट किया था, ठीक है, जिसका मेरे को यहाँ पे बोलना था पॉडकास्ट में, आज मेरे को बोलना था, एंड गलती मेरी हुई कि मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, और मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या कमेंट था और किसने किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा यार। ओके, आई डोंट थिंक मेरे को अभी वो मिलने वाला है, तो अब कंक्लूड करें। ओके, सो यप, आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बस एक और चीज बोलना है कि हम लोगों ने ये प्लान किया है कि आगे चल के हम लोग ये 10 के हुए हैं, तो फिर 10 के स्पेशल एक Q&A निकालें, ठीक है। अब हमें नहीं पता जो हमारे कमेंट्स आने वाले हैं वो इतने आएंगे कि उससे हमें Q&A वीडियो बना पाएं या फिर नहीं बना पाएं, लेकिन अगर तुम कुछ कमेंट यहाँ पे करते हो तो फिर अगर Q&A वीडियो आएगी तो फॉर श्योर तुम्हारा कमेंट उठाया जाएगा, क्योंकि अभी हमें भी पता है, तुम्हें पता है कि इतने सारे कमेंट नहीं आएंगे, तो जिसके भी कमेंट आएंगे हम इजीली पिक कर सकते हैं उसको, ठीक है। ब्रो एक सेकंड, अपना एक्सपेक्टेशन बोल के कितने कमेंट्स, कितने क्वेश्चंस आएंगे? मैं भी एक नंबर बोलता हूँ, 20। मैं 10। हम 10, मैं 20 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार मत मैं देना, 10 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर सफिशिएंट क्वेश्चन आ जाते हैं तो Q&A वीडियो आएगी, और प्लीज कुछ भी एनिमे से रिलेटेड मत पूछना, हमसे रिलेटेड पूछना चाहो तो ये पूछ लो कि हमारा ये एनिमे में कैसा इंटरेस्ट, कैसे जगह वगैरह, कुछ भी, मतलब हमसे रिलेटेड चीज होनी चाहिए, ठीक है। एंड तुमको प्रॉपर वीडियो में शाउट आउट मिलेगा इफ तुम्हारा क्वेश्चन पिक किया जाता है वगैरह। सो हाँ, यहाँ पर कमेंट करो, एंड इसी के साथ हम यहाँ पर इस वाली
पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, बंद करते हैं। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वाली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 10,000 हुआ है, अब डायरेक्ट 100K का वो है, गोल है, ठीक है, क्योंकि 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, वो गोल रखने में मजा नहीं आता, ठीक है। 10 के बाद या तो सीधा 50 होता है या फिर 1 लाख होता है, और हमें 50 में फीलिंग नहीं आएगी, वी वांट 100K, ठीक है। तो करो उसको, ठीक है। एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा, ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय, सायोनारा, 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 आरा सायोनारा, सायोनारा। ठीक है। ओनिचा, मेसेज मेसी जी।